Friends, we have Paresh Anna with us and he is currently learning Power BI in order to do job as a Power BI developer. And he has a question. Let's check it out कि क्या है उनका सवाल. परेश अन्ना जी, tell me what is your question. अयोन्ना सतीश जी, मेरा सवाल ये है, जैसे तुमको पता है मैं पावर बीआई सीख रहा है, सो इज इट ओके टू हैव ओनली इंटरेक्टिव डैशबोर्ड क्रिएशन नॉलेज इनसाइड पावर बीआई और शुड आई हैव टू लर्न समथिंग एल्स इन ऑर्डर टू डू जॉब एज अ पावर बीआई डेवलपर? आई एम वेरी कंफ्यूज, कैन यू टेल मी अबाउट दिस? Oh, that's an interesting question, guys. अन्ना जी का कहना है कि मैं पावर बीआई के अंदर इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाना तो सीख गया हूँ और उतना ही काफ़ी है क्या एज अ पावर बीआई डेवलपर जॉब करने के लिए? तो मैं आपको बताऊं उतना काफ़ी नहीं है. ऐसे बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो मिलेंगे, इवन एड्स भी आती है कि 3 घंटे का हमारा वेबिनार अटेंड करो, ये डैशबोर्ड बनाना आप सीख जाओगे एंड आप पावर बीआई डेवलपर जॉब करोगे या डेटा एनालिस्ट जॉब करोगे. इट्स नॉट पॉसिबल गाइज. पावर बीआई के अंदर अलग अलग मॉडल होते हैं, उनको आपको डिटेल में सीखना जरूरी होता है. सबसे पहले तो आपको पावर क्वेरी आना चाहिए जिससे डेटा क्लीनिंग होता है, ईटीएल टूल कहते हैं. उसके बाद आपको आना चाहिए पावर बीआई के अंदर डेटा मॉडलिंग, जिसकी मदद से आप अलग अलग टेबल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं. डेटा मॉडलिंग में डेटा नॉर्मलाइजेशन होता है, स्कीमाज होता है, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए. उसके बाद आपको आना चाहिए पावर बीआई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है डैक्स फॉर्मूला, जिसकी मदद से आप डिटेल में इनसाइट निकाल सकते हैं. सो यू नीड टू लर्न डैक्स फॉर्मूला इन डिटेल इन ऑर्डर टू डू द जॉब एज अ पावर बीआई डेवलपर, राइट? तो डैक्स फॉर्मूलाज के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना दिया है बिगिनर फ्रेंडली, वो है मास्टर क्लास नंबर 1 और अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये है मास्टर क्लास नंबर 2. डैक्स फॉर्मूला इन डिटेल सीखना अगर चाहते हो तो भाई ये मास्टर क्लास नंबर 2 वाला वीडियो आपको डिटेल में देखना है. लेकिन फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई डैक्स फॉर्मूला के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते तो पहले मास्टर क्लास नंबर 1 जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वो डिटेल में देख लो. 2 घंटे का लगभग मास्टर क्लास है. उसमें मैंने बताया कि भाई मेजर्स और कैलकुलेटेड कॉलम में डिफरेंस क्या होता है, मेजर्स कैसे ऐड होता है, कैलकुलेटेड कॉलम कैसे ऐड होता है. इवन मैंने वहाँ पे बहुत सारे डेट एंड टाइम इंटेलिजेंस डैक्स फॉर्मूलाज पढ़ा है और बहुत सारे डैक्स फॉर्मूलाज हमने वहाँ पे सीखे अगर आपने वो मास्टर क्लास अटेंड किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया रहेगा जो मेरे रेगुलर व्यूअर से सब्सक्राइबर से हमारे, राइट? तो अब डैक्स फॉर्मूला मास्टर क्लास 2 लेके आया हूं जो कि पावर बीआई के अंदर अगेन इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाने के पहले इसका नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है. तो डैक्स फॉर्मूला 2 में मैं क्या कवर करने वाला हूं? मैं यहां पे कैलकुलेटेड फॉर्मूला एडवांस लेवल पे कवर करने वाला हूं, जहां पे मल्टीपल फिल्टर्स आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेटेड फॉर्मूला के अंदर. साथ ही में कैलकुलेटेड फॉर्मूला के अंदर मॉडिफायर्स आप कैसे ऐड कर सकते हैं. कीप फिल्टर्स नाम का मॉडिफायर है, रिमूव फिल्टर्स नाम का मॉडिफायर है, इन्हें कैसे अप्लाई करना होता है ये डिटेल में आपको सीखने मिलेगा. कैलकुलेटेड टेबल हम कैसे यूज करते हैं, साथ ही में हम पैरेलल पीरियड डेट एंड टाइम इंटेलिजेंस फॉर्मूला भी सीखने वाले. तो बहुत सारा डिटेल में यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है. इंटरव्यू क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ. तो भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो इस डैक्स फॉर्मूला को A to Z मास्टरी हासिल करने के लिए तो ये वीडियो पूरा देखो. तो चलिए इस मास्टर क्लास नंबर 2 को शुरू करते हैं. मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि हमने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत ली है. तो चलिए शुरू कर देते हैं. दोस्तों पावर बीआई के अंदर के एडवांस डैक्स फॉर्मूलाज को शुरू करने के पहले जिस डेटा के ऊपर ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है उसे हमें पावर बीआई में इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो मैं क्या करूंगा, पावर बीआई स्क्रीन में मैं आ चुका हूं. यहाँ पे इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर मैं क्लिक करूंगा क्योंकि मेरा जो डेटा है वो एक्सेल फाइल में अवेलेबल है. टेक प्रोडक्ट सेल्स डेटा. अब ये जो फाइल है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए अवेलेबल करके दी है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और इसके ऊपर मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक और बात बताना चाहूँगा, ये जो डेटा यहाँ पे दिया है ये प्रीवियस जो लेसन मैंने अपलोड किया है पावर बीआई बिगिनर फ्रेंडली वीडियो जहाँ पे पावर बीआई डैक्स फॉर्मूलाज बहुत कुछ बताया मैंने, तो वही फाइल मैंने दी है. यहाँ से भी इस वीडियो से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. और अगर आपने पावर बीआई का ये वीडियो नहीं देखा है तो फिर ये एडवांस वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, ये पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ओके? तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना. लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाली फाइल मैं यहाँ से इम्पोर्ट कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ पावर बीआई के अंदर. अच्छा ये यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा है, एनालाइज हो रहा है, लेकिन इसमें क्या डेटा है, अगर आपका ऐसा सवाल है किस प्रकार का डेटा है, कौन सा डेटा है, तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक्सेल शीट में. इसमें ट्रांजैक्शन आईडी कॉलम है, उसके बाद प्रोडक्ट कॉलम में, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस ये कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, डेट, कस्टमर नेम, स्टेट, कंट्री, देन सेल चैनल, पेमेंट टाइप एंड सेल्स. न्यूमेरिकल कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, सेल्स है, यूनिट प्राइस एंड क्वांटिटी है. उसके बाद डेट कॉलम भी दिखाई दे रहा है, ओके. तो ये डेटा है जो हम लोड कर रहे हैं हमारे पावर बीआई के अंदर और मैंने यहाँ पे लोड के लिए इस पर्टिकुलर शीट पे क्लिक किया. ये एक ही शीट है तो ये चेक कर रहा हूँ मैं और मैं लोड बटन पे क्लिक करूँगा डायरेक्टली. अब मैं लोड क्यों कर रहा हूँ,
क्योंकि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन कुछ करना ही नहीं, और जानबूझकर मैंने ऐसा डेटा लिया है जहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप कुछ ना रहे। मतलब डेटा क्लीन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें, ये प्रॉपर नीट एंड क्लीन डेटा है, क्योंकि हम डैक्स फॉर्मूला सीख रहे हैं, हम पावर क्वेरी का स्टेप्स नहीं सीख रहे, राइट। तो पावर क्वेरी को मैंने अलग सा एक्सप्लेन किया है, उसकी भी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। फिलहाल तो आप लोड बटन पे क्लिक करिए और डायरेक्टली डेटा को लोड करिए, अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो, राइट। वीडियो को साथ में देख लीजिए और साथ में प्रैक्टिस भी कीजिए, साइड के लैपटॉप में मोबाइल में वीडियो चालू रखिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सेल्स डेटा को मैं यहाँ पे एक्सपांड करूंगा। देखिए यहाँ पे एक्सपांड करते सारे फील्ड्स आपको दिखाई दे रहे। आई रिपीट अगेन गाइज, ये थोड़ा सा एडवांस डैक्स फार्मूला का वीडियो है, तो इसमें बिगिनर फ्रेंडली चीज़ें नहीं होने वाली है। मैं डायरेक्टली डैक्स फार्मूला में जंप करने वाला और वही चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको डेटा लोड दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मुझे डैक्स फार्मूला की मदद से कैलेंडर टेबल तैयार करना है। डेट कॉलम मेरे पास अगर डेटा में है तो मुझे एक कैलेंडर टेबल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा डेट है जहाँ पे सेल्स का रिकॉर्ड है ही नहीं, लेकिन कैलेंडर टेबल अगर मैं तैयार करता हूँ तो बेनिफिट क्या मिलता है। जैसे मैं टेबल में जाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए टेबल व्यू में आ रहा हूँ, यहाँ पे डेट कॉलम, आपको पता है ये रिपोर्ट व्यू है, ये टेबल व्यू है। टेबल व्यू में डेट कॉलम में आपको दिखाई देगा अलग अलग डेट, अगर आप इसे सॉर्ट भी करोगे तो भी पता चलेगा, लेकिन हो सकता है कि भाई 2 अगस्त के बाद 3 अगस्त को सेल ना हुआ हो, वेबसाइट डाउन हो या स्टोर बंद हो या जो भी है, तो 3 अगस्त का कोई ट्रैक ही नहीं रहेगा। मतलब 3 अगस्त को सेल नहीं है तो आपको उस 3 अगस्त की डेट हमारे डेट कॉलम में नहीं रहेगी, बिकॉज दिस इज सेल्स टेबल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कैलेंडर टेबल तैयार करना पड़ेगा जहाँ पे हर एक डेट अवेलेबल रहेगी उस टेबल में। तो कैलेंडर टेबल के लिए हमें एक डैक्स फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। डैक्स फार्मूला की मदद से बना सकते हैं, पावर क्वेरी में भी बना सकते हैं, जो कि मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला बिगिनर 2। मैं बार बार इसको रेफर करूँगा क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूँ जिस वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो वीडियो देख लो। अब मैं यहाँ पे कैलेंडर टेबल कैसे बनाऊँगा, सिंपल है। कैलेंडर टेबल के लिए मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला देना है और एक नया टेबल ऐड करना है, तो मैं टेबल व्यू में जाऊँगा। देखिए पहले टेबल व्यू में क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, आप भी करिए। जैसे आप टेबल व्यू में क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको न्यू टेबल का ऑप्शन मिलेगा टेबल टूल्स में। ये टेबल व्यू में क्लिक करना है पहले, टेबल व्यू, ये रहा न्यू टेबल, देखिए टेबल टूल्स। सो फर्स्ट क्लिक ऑन दिस टेबल व्यू, देन सेकेंड क्लिक ऑन टेबल टूल्स एंड देन क्लिक ऑन न्यू टेबल। Clear? Okay. So now I'll click on new table. Once I click on new table, you'll see one formula bar will be appear over there. Means table लिख के एक formula bar में आ जाएगा. इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ. कंट्रोल और स्क्रोल बार आगे की तरफ घुमाओ आप कीबोर्ड पे, कंट्रोल बटन प्रेस करके स्क्रोल बार माउस का घुमाओ, हो जाएगा. इस तरह से जूम हो गया फॉर्मूला. तो यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिखूंगा. मैं इसका नाम दूंगा टेबल की जगह कैलेंडर टेबल. जो नाम देना है वो आप दे सकते हैं. मैं दे रहा हूँ कैलेंडर अंडरस्कोर टेबल. सो मैं कैलेंडर टेबल तैयार कर रहा हूँ. इज इक्वल टू, मैं वैसे कैलेंडर के दो अलग अलग फार्मूला है. यहाँ पे मैं डायरेक्टली मिन और मैक्स वाला फार्मूला यूज़ करूँगा. कैलेंडर ऑटो भी है और कैलेंडर भी है, और कैलेंडर में दो तरीके से अलग अलग फार्मूला लगाए जाते हैं. तो वो उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है. लेकिन फिलहाल हम डायरेक्टली कैलेंडर लेते हैं. स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं डेट में स्टार्ट डेट कौन सा और एंड डेट कौन सा है, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाकर सॉर्ट करना पड़ेगा. वो तो कोई भी रैंडम डेट आ रहा है. तो इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, मुझे स्टार्ट डेट पता नहीं और एंड डेट पता नहीं, तो मैं यूज़ करूँगा मिन फंक्शन का. तो ये एक ट्रिक यूज़ करो. मिन फंक्शन, मिनिमम डेट. स्टार्ट डेट मतलब मिनिमम छोटी डेट रहेगी. सो मिनिमम डेट हमारे कैलेंडर हमारे डेट में सेल्स डेटा डेट कॉलम में कौन सी है वो उठाएगा. देखिए ये रहा मिनिमम डेट. अब इस फॉर्मूला को अच्छे से समझ लीजिए. सिंपल है. मैंने क्या कर दिया है, मैंने कैलेंडर कॉलम कैलेंडर टेबल कैलेंडर का फॉर्मूला ले लिया और कैलेंडर टेबल में मैंने क्या कर दिया है, मिनिमम डेट उठाई है इस कॉलम में से जो हमारे ये डेट कॉलम में अवेलेबल है. मिनिमम डेट ऑटोमेटिक आएगी क्योंकि मिन फॉर्मूला लगाया गया है. छोटी डेट, जो सबसे छोटी डेट, सबसे स्टार्ट डेट. ओके कॉमा. उसके बाद मैं लूँगा एंड डेट. स्टार्ट डेट हो गया मिनिमम, एंड डेट रहेगा मैक्सिमम. सो मैं मैक्स फॉर्मूला लगाऊंगा और फिर से सेल्स डेटा और डेट कॉलम ले लूँगा और ब्रैकेट क्लोज. लुक ओ देयर गाइज, दिस वे आई कैन डू इट लाइक मिन और मैक्स. इस तरह से आ जाएगा. अगेन लुक एट दैट, मिन और मैक्स. क्लियर है. और ब्रैकेट क्लोज आपको करना है एक और, क्योंकि आपने ये जो ब्रैकेट क्लोज किया है ये मैक्स का है, तो एक और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, जो कि रेड वाला ब्रैकेट यहाँ पे दिख रहा था ना, रेड. अगर आप ब्रैकेट नहीं क्लोज करोगे तो ये रेड दिखाई बताएगा कि यार एक ब्रैकेट क्लोज करना बाकी है. तो ये फॉर्मूला प्रॉपरली देख लो. छोटा सा फॉर्मूला है मिन मैक्स का, और आप इसके बाद यहाँ पे एंटर करो, या फिर ये ग्रीन वाला बटन जो दिखाई दे रहा है कमिट सेव चेंजेस, मतलब
तो यहाँ पे कमिट हो गया है, आपको मिनिमम डेट के हिसाब से कैलेंडर आ रहा है। देखिए हमारा जो सेल्स रिकॉर्ड उसमें सितंबर 24 2023 से रिकॉर्ड चालू है, देन सितंबर 25 26 और आगे आप देखोगे एंडिंग तक देखोगे तो उसका रिकॉर्ड एंडिंग तक है, लाइक एक साल का रिकॉर्ड 23 सितंबर 2024 तक। तो 24 सितंबर 2023 से लेकर 24 सितंबर 2023 तक, सॉरी 23 सितंबर 2024 तक, आई मीन टू से। सो ये 24 23 वही डेट हो गई है। तो चलो ठीक है, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लो और डेट एंड फॉर्मेट, ये डेट एंड टाइम में जाकर आप एक डेट एंड टाइम फॉर्मेट ले लो, दिस विल बी सुटेबल, DDMMYY, यही चाहिए ना हमें, DDMMYY। ओके ठीक है, डेट एंड टाइम यहाँ पे आपको ऊपर मिल जाता है कॉलम टूल्स में ही। इसको आप कॉलम को सिलेक्ट करोगे, यू विल गेट दिस ऑप्शन हो, ये फॉर्मेट ऑप्शन। क्लियर है? ओके, सो नाउ वंस वी डन दिस, हमारा कैलेंडर टेबल तैयार हो चुका है, वो प्रॉपर हो गया। अगर हमारा मिनिमम डेट इसमें जाकर देखोगे तो वही होगी और मैक्स डेट। तो चलो कैलेंडर टेबल क्रिएट कर लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे हर एक डेट आएगी जो हमारे सेल्स रिकॉर्ड में जिस पर्टिकुलर जोन में डेट अवेलेबल है आपका इस स्टार्टिंग डेट से और वहाँ पे है। बीच में कोई डेट सेल्स इसमें नहीं भी रहेगी इस कॉलम में तो भी कैलेंडर टेबल में है, वो कोई भी डेट स्किप नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, और रिपोर्ट नहीं, मॉडल व्यू में जाते हैं। यहाँ पे मॉडल व्यू में आइए, ये तीसरा मॉडल व्यू। सो मॉडल व्यू में क्या करना है आपको, ये डेट कॉलम आपने जो टेबल तैयार किया है ना, डेट को इसके साथ हायरार्की, डेट हायरार्की तैयार करो और सेव करो। देखिए अब ये मैंने इसलिए किया क्योंकि आगे अगर हम कोई एडवांस फॉर्मूलाज जो डेक्स से रिलेटेड सीखेंगे तो भाई हमारे पास कैलेंडर टेबल सेपरेट रहना चाहिए और वो हमने डेट जो है उसका रिलेशनशिप तैयार करना चाहिए इस तरह से। सो रिलेशनशिप के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए दोबारा ये डेट कॉलम है, इस डेट कॉलम को लाके इस डेट पे ड्रैग करो और वो ऑटोमेटिकली बताएगा कि भाई न्यू रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रही है, डेट कॉलम कैलेंडर टेबल में से है और डेट कॉलम सेल्स डेटा में से है, उसका 1 to many रिलेशनशिप तैयार हो रहा है। दिस इज द कार्डिनलिटी, राइट, 1 to many, और सेव करो। ये देखिए आप दिखाई दे रहा है, ये 1 है जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की बहुत बार, और ये many है, राइट। ओके, तो आप वो वीडियोज़ में समझ सकते हैं, इसके पुराने वीडियोज़ में भी है वो। सो 1 to many रिलेशनशिप क्या होता है। एंड फिल्टर फ्लो इस तरफ है, मतलब ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मेनी मतलब जो रिपीटेड हो रहा है, डेट बहुत बार एक ही डेट रिपीटेड, और यहाँ पे एक डेट यूनिक आ रहा है। सो दिस इज व्हाट द कैलेंडर टेबल का एक रिलेशनशिप, ये करना है ज़रूरी है। तो चलो ये कर लिया। अब डेक्स फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम क्या सीखने वाले, लेट मी शो यू ऑन स्क्रीन। हमने पहले देख लिया कैलेंडर कैसे तैयार करना है, एक बार फॉर्मूला है सामने स्क्रीन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमें देखना है कैलकुलेट डेक्स फॉर्मूला इन एडवांस। अब कैलकुलेट डेक्स फॉर्मूला के बारे में हमने पहले वीडियो में बात करी है, इसलिए मैंने यहाँ पे एडवांस वर्ड लिख दिया है, राइट। अब एडवांस कैलकुलेट डेक्स फॉर्मूला किस तरह से करेंगे, उसके पहले कैलकुलेट डेक्स फॉर्मूला क्या होता है एक बार दिखा देता हूँ। कौन सी सिनेरियो में हम कैलकुलेट डेक्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हम फिल्टर्स अप्लाई करने के लिए ज़्यादातर करते हैं। कैसे, एक मैं यहाँ पे टेबल ऐड कर रहा हूँ, पहले कैलकुलेट डेक्स फॉर्मूला दोबारा सीख लीजिए एक बार, कोई इशू नहीं है। जिनको थोड़ा सा वो पुराना वीडियो देख के याद भी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, एक बार कैलकुलेट डेक्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे देखने वाले, उसी का एडवांस वर्जन हम देखने वाले आज। सो पहले मैंने एक टेबल ले लिया, यहाँ पे टेबल ऐड कर दो, रिपोर्ट व्यू में जाकर ये रहा, राइट। टेबल पे क्लिक किया, टेबल ऐड किया। मैं यहाँ पे रिपोर्ट देखना चाहता हूँ प्रोडक्ट वाइज, तो मैं प्रोडक्ट को ड्रैग कर रहा हूँ कॉलम्स में, ये प्रोडक्ट ड्रैग किया यहाँ पे, लुक एट हियर। आप भी साथ में ड्रैग करो प्रोडक्ट को कॉलम्स में, ये देखिए प्रोडक्ट आगे, क्लियर है, प्रोडक्ट आगे, डेस्कटॉप पीसी वगैरह। और यहाँ पे मैंने क्या ड्रैग किया है, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में ड्रैग कर दिया। अच्छा ये थोड़ा सा साइज़ कम आ रहा है तो आप एक काम कर लो, व्यू में जाओ और ओवरऑल फॉर्मेटिंग इफ साइज़ बढ़ा दो। व्यू में आपको पता है ओवरऑल फॉर्मेटिंग कहाँ से बढ़ाते हैं, व्यू में जाकर ये वाला ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं ना फॉर्मेटिंग के, वहाँ पे जाना है। सो वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज करंट थीम में जाना है नीचे, और मैं थोड़ा साइज़ इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। कस्टमाइज करंट थीम में जाकर टेक्स्ट पे क्लिक करो, ये वाला टेक्स्ट ऑप्शन, और जो जनरल है उस सेक्शन में, ये देखिए ऊपर जनरल सेक्शन है, ये टेक्स्ट है, और उसी में साइज़ में रख रहा हूँ यहाँ पे 14 रखो या 16 रख के देखो, अप्लाई, ये ठीक है, चलो दिखाई दे रहा है अभी, राइट। अब इसमें जितने भी कॉलम आप और ऐड करोगे, जैसे मैंने ऐड कर दिया सेल्स, अभी मुझे सेल्स ऐड करना है, लेकिन सेल्स की जगह मैं यहाँ पे सेल्स का मेजर ऐड कर देता हूँ। यू नो दैट हाउ टू क्रिएट द मेजर अगेन, राइट। सो राइट क्लिक ऑन सेल्स टेबल एंड क्लिक ऑन न्यू मेजर, जो कि टोटल हमें तैयार करना है, टोटल सेल्स निकालना है, तो मैं न्यू मेजर ऐड कर रहा हूँ। ये अगेन बेसिक फॉर्मूला है जो हमने पहले भी इसके ऊपर बात करी है पुराने वीडियो में, तो भी मैं बता देता हूँ करना क्या है। मैंने राइट क्लिक न्यू मेजर किया और मैं इधर लिख रहा हूँ टोटल सेल्स। मैं टोटल सेल्स चाहता हूँ, मैं लिखूँगा सम ऑफ सेल्स। देखिए क्या ऐड कर दिया मैंने, टोटल सेल्स
ये जो मेजर है उसमें मैंने सम वाला डैक्स फॉर्मूला यूज़ किया, सम ऑफ सेल्स डेटा सेल्स कॉलम, जहाँ पे सेल्स कॉलम के जो टोटल है वहाँ पे टोटल सेल्स का मेजर आपको दिखाई दे रहा है, ऐड हो गया. सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट, बट बिफोर ड्रैगिंग इट सिलेक्ट द टेबल अगेन एंड ड्रैग एंड ड्रॉप इट. तो प्रोडक्ट का टोटल सेल्स आ गया. यहाँ तक आपको क्लियर है, क्योंकि क्लियर होना ही चाहिए, और ये पहले ही हमने कर लिया है. पुराने वीडियो में इसके बारे में बात की है, आप नहीं किया है तो आप एक बार कर लो, अभी प्रैक्टिस कर लो. टोटल सेल्स का मेजर ऐड करो, राइट क्लिक करके मेजर ऐड करना है, सेल्स डेटा पे जाकर राइट क्लिक न्यू मेजर. ठीक है, ये टोटल सेल्स का फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्लियर है. नाउ माई टास्क इज टू लर्न एडवांस कैलकुलेट. पहले लेकिन कैलकुलेट फॉर्मूला देख लेते कैसे. तो मैं इसके ऊपर एक फिल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए. इसके ऊपर मैं फिल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं एक स्लाइसर दे देता हूँ. एक मिनट, बाजू में क्लिक करूंगा, पहले इसे सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं एक स्लाइसर ऐड करता हूं. बाजू में स्लाइसर यहां से ऐड करना है. लुक एट हियर, टेबल के बाजू में स्लाइसर दिखाई दे रहा है, एक ऐड किया. पहले बाजू में क्लिक करो बाहर, फिर उसके बाद यहाँ पे जाकर स्लाइसर पे क्लिक करो, यहाँ पे स्लाइसर आ जाएगा. नहीं तो आपने टेबल सिलेक्ट किया और स्लाइसर पे क्लिक किया तो क्या गड़बड़ होगी, एवरीबडी नोज दैट. वो टेबल का स्लाइसर तैयार होगा. कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, बाजू में क्लिक करूँगा, एक नया स्लाइसर ऐड कर दिया. फिर यहाँ पे इसमें मैं ऐड कर देता हूँ अभी सेल्स चैनल ऐड कर देता हूँ मैं. अब सेल्स चैनल में आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्ट, ऑनलाइन एंड स्टोर. तो मुझे डायरेक्ट का सेल्स देखना है. ध्यान से देखिए, मैं अभी कैलकुलेट फॉर्मूला का यूज क्यों कर रहा हूँ ये पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको. मैं डायरेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डायरेक्ट जो सेल्स हुआ है वो आ रहा है. ऑनलाइन सेल्स कितना हुआ है वो आया है. स्टोर से सेल्स कितना हुआ है वो आया है. तो यहाँ पे 3 अलग अलग चैनल है. तो मैं ऑनलाइन का देखना चाहता हूँ, या फिर मैं स्टोर का, या फिर मैं डायरेक्ट का, तो दिखाई देता है. लेकिन जो टोटल है वो नहीं यहाँ पे दिख रहा है. मतलब मैंने फिल्टर लगाया तो टोटल हट रहा है, टोटल सेल्स की जगह मुझे बस वही डायरेक्ट का ही दिख रहा है. तो मैं चाहता हूँ कि यार ये डायरेक्ट जो फिल्टर है ये, इससे मैं कॉन्टेक्स्ट नहीं रखना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे तो डायरेक्ट सेल्स वाला एक कॉलम में डिटेल आ जाए, जो कि ये वाला वैसे रहने दो. या फिर मुझे ऑनलाइन का भी साइड में चाहिए और स्टोर का भी साइड में चाहिए. इसके बाद एक एक कॉलम में आ जाए. मतलब मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे इसके बाद एक कॉलम ऐड होगा, राइट. एंड वेयर आई शुड गेट इट, लाइक इस कॉलम में क्या रहेगा, इस कॉलम में क्या रहेगा, मेरे पास ये जो डायरेक्ट है उसके का ही सेल्स दिखाई दे. सो इन ऑर्डर टू डू इट मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए. राइट क्लिक करो और न्यू मेजर पे क्लिक करो. राइट क्लिक न्यू मेजर, सेल्स टेबल पे राइट क्लिक किया, न्यू मेजर क्लिक किया, या फिर कहीं पे भी आप नीचे इस पे कॉलम पे कहीं पे भी राइट क्लिक करोगे तो भी चलेगा. यहाँ पे नया मेजर ऐड कर रहा हूँ मैं. इस मेजर को मैं नाम दे रहा हूँ डायरेक्ट सेल. हम देख रहे हैं बराबर, तो इसका नाम डायरेक्ट सेल ही रख देता हूँ. डायरेक्ट सेल्स, डायरेक्ट सेल्स कौन कितना हुआ है ये मुझे देखना है. डायरेक्ट सेल चैनल है हमारा, तो डायरेक्ट नाम दे दिया मैंने. और मैं कैलकुलेट फॉर्मूला यूज करूंगा. कैलेंडर आ गया, कैलकुलेट. ओके, सो कैलकुलेट फॉर्मूला का सिंटैक्स क्या है देख लीजिए. एक्सप्रेशन एंड फिल्टर, आप मल्टीपल फिल्टर से यहाँ पे लगा सकते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं. पहले एक फिल्टर हम देखेंगे कि भाई फिल्टर 1 कैसे लगा, फिल्टर कॉमा फिल्टर 2 3 4 हम लगा सकते हैं, वो भी है ना एडवांस में हम देखने वाले, इसलिए तो एडवांस डैक्स कैलकुलेट देखने वाले. सो कैलकुलेट मैंने लगा दिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लूँगा पहले टोटल सेल्स. जो मेजर हमने तैयार किया, मेजर तैयार करने का बेनिफिट होता है कि हम रीयूज़ कर सकते हैं. सो ये मेजर मैंने जो तैयार किया वो रीयूज़ हो रहा है यहाँ पे. अगर ये इधर सेल्स को ही डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करता तो भी वो इम्प्लिसिट मेजर आ जाता. लेकिन यहाँ पे इम्प्लिसिट मेजर की जगह हमने एक्सप्लिसिट मेजर तैयार किया, उसका बेनिफिट है हम उसे रीयूज़ करते हैं, राइट. सो रीयूज़ कर रहे, कॉमा करते हैं. कॉमा अगेन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो पुराने लेसन में कवर किए, ये मैं बताना भूल गया आपको. नहीं तो आप बोलोगे यार कुछ चीज़ें ऐसी आप बता रहे हो, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, एडवांस है, तो फिर वो चीज़ें मुझे नहीं लगता एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है अभी. सो कॉमा कर दिया मैंने, और मैं यहाँ पे सेल्स डेटा में से कौन से कॉलम के ऊपर फिल्टर लगाना चाहता हूँ वो ले लूँगा. मैं सेल चैनल लूँगा, सेल्स डेटा टेबल में से सेल चैनल कॉलम पे फिल्टर लगाना चाहता हूँ, और मैं इसमें लिखूँगा डायरेक्ट. देखिए मैंने फॉर्मूला कैसे लिखा है, ब्रैकेट क्लोज. फॉर्मूला फोकस कर लीजिए एक बार. सेल्स चैनल इज इक्वल टू डायरेक्ट. पहले तो ये टोटल मेजर ले लिया और हो गया, मेरा फॉर्मूला हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया. आप एंटर कर लीजिए, यहाँ पे ग्रीन पे टिक कर लीजिए, कमिट कर लीजिए, सेव. और अब ये जो आपका टोटल सेल्स, डायरेक्ट सेल्स का मेजर आ चुका है यहाँ पे, इसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए यहाँ पे. वंस यू ड्रैग एंड ड्रॉप यू विल एबल टू सी कि भाई ये जो टोटल आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है डायरेक्ट सेल्स, ये इसी का आ रहा है जो हमने फिल्टर पहले लगाया था ना, वही आ रहा है. एक बार फिल्टर लगा के भी देखते हैं, ये देखो डायरेक्ट का फिल्टर लगा दो, ये और ये सिमिलर है, दिखाई दे रहा है. इट मीन्स दैट कैलकुलेट फॉर्मूला हमें वही हेल्प करता है. अब कैलकुलेट फॉर्मूला बस इसी में अप्लाई होगा,
मतलब कैलकुलेट नहीं, आई मीन टू से स्लाइसर का जो ये है इसी में अप्लाई होगा, और कैलकुलेट फार्मूला की वजह से यहाँ पे जो काम हुआ है वो फिक्स रहेगा। तो ये कैलकुलेट फार्मूला आपको हेल्प करता है एक फिक्स पर्टिकुलर कैटेगरी की वैल्यूज़ को फिल्टर करके देना। तो आपको यहाँ पे स्लाइसर लगाने के बाद कोई ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा आपको, उसमें कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको। सो आप डायरेक्ट पे क्लिक करो, ऑनलाइन पे क्लिक करो, वो बस इसी पर्टिकुलर मेजर पे अप्लाई करेगा, इस मेजर पे काम नहीं कर सकता क्योंकि उसमें हमने कैलकुलेट दिया, एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ कैलकुलेट। तो आपको टोटल सेल्स मिल रहा है, साथ में उसमें से डायरेक्ट सेल्स कितना मिल रहा है वो। अच्छा, डायरेक्ट की जगह आप दूसरा कुछ देखना चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट की जगह यहाँ पे दूसरा नाम लिखो ऑनलाइन, वो ऑनलाइन सेल्स बताएगा। आप स्टोर नाम लिखो, स्टोर बताएगा। ओके, या फिर आप और मेजर तैयार करो, राइट क्लिक करो, न्यू मेजर तैयार करो। अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं इस मेजर को, मैं इस बार ऑनलाइन सेल्स भी साइड में रखना चाहता हूँ। ऑनलाइन सेल्स क्लियर है। अगेन देख लीजिए, कैलकुलेट एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। कैलकुलेट एक्सप्रेशन देना है, एक्सप्रेशन में हमने देना है टोटल सेल्स, जिसके ऊपर हमें मतलब उसी पे कैलकुलेशन करना है, एंड देन फिल्टर लगाना है सेल चैनल पे। सो सेल चैनल पे मैं फिल्टर लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू कर रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू पुट इन्वर्टेड कोमा ऑनलाइन, वाओ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, and let's drag it this online sales here, online sales. So now ये क्या हो गया, ऑनलाइन सेल्स ड्रैग करो। अच्छा सॉरी, मैंने स्लाइसर नहीं, मुझे टेबल सेलेक्ट करना है और फिर ऑनलाइन सेल्स को ड्रैग करना है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद होगा, ये मैं तो स्लाइसर पे ड्रैग कर रहा था उसको। सो ऑनलाइन सेल्स का डेटा यहाँ पे आ चुका है। अगर आप ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, दिस वैल्यू ये जो है टोटल सेल्स एंड दिस वैल्यू विल बी सिमिलर, लुक एट दैट। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस, लाइक इतना ही नहीं, इस बेनिफिट और क्या हो सकता है इसका, मैं डायरेक्ट सेल का परसेंटेज भी निकाल सकता हूँ, मैं ऑनलाइन सेल का परसेंटेज भी निकाल सकता हूँ इसके ज़रिए, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल से मैं अगर डिवाइड कर दूंगा तो फिर मुझे परसेंटेज भी मिल जाएगा। गॉट इट। सो लेट्स डू इट नाउ। आई वुड लाइक टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट सेल्स। मैं ऑनलाइन सेल्स हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट सेल्स का परसेंटेज भी चाहिए। सो द नेक्स्ट मेजर इज राइट क्लिक, न्यू मेजर, न्यू मेजर पे जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए, सपोज आप कर रहे हो अभी डायरेक्ट सेल्स का परसेंटेज निकालना है आपको। सो डायरेक्ट सेल्स परसेंटेज ये लिख दो, ठीक है। डायरेक्ट सेल्स परसेंटेज टाइप कर दिया मैंने, इज इक्वल टू, और मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, एक तो टोटल सेल्स डिवाइड बाय डायरेक्ट सेल्स कर सकता हूँ, या डिवाइड फॉर्मूला में लिख सकता हूँ। डिवाइड में डिवाइड एक आप डेक्स फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी दो आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको पता है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपने पहले सीखा है यार स्कूल में। सो वही कर लेते हैं यहाँ पे। चलो, न्यूमरेटर हमारा क्या रहेगा, डायरेक्ट सेल्स। ओके, डायरेक्ट सेल का परसेंटेज निकालना है, कोमा, एंड डिनोमिनेटर क्या रहेगा हमारा, रहेगा टोटल सेल्स। टोटल सेल्स के कंपेयर में निकालना है, तो टोटल सेल्स ये मैंने लिख दिया। गॉट इट। लुक ओवर द फॉर्मूला केयरफुली, टाइप कर लो। आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ तो, और ब्रैकेट वगैरह प्रॉपरली क्लोज करो और भाई चेक करो इसे ड्रैग करके डीएस परसेंटेज को, क्या ये परसेंटेज दे रहा है। अच्छा, इस फॉर्मूला में हमने डेसिमल प्लेसेस भी एडजस्ट करने हैं और साथ में यहाँ पे इसको परसेंटेज देना है, क्योंकि इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करो, याद रखिए फॉर्मूला को सिलेक्ट रखना है। फिर यहाँ पे ऊपर आपको ये जो मेजर टूल मिल जाता है, उसका मेजर टूल में आपको फॉर्मेट मिल जाता है। सॉरी, यहाँ पे अरे क्या हो रहा है, ये एरो, ये रहा फॉर्मेट। ओके, सो हियर इट इज़, यू कैन डू इट, एंड परसेंटेज कर दिया, लेकिन इसमें डेसिमल प्लेसेस रखने दो तो आप रखो, नहीं रखने तो डेसिमल प्लेसेस आपको रखना है हमें। सो यू कैन डू इट। सो दिस इज व्हाट द परसेंटेज ऑफ दिस टोटल, मतलब कि भाई कितना टोटल सेल्स से कितना परसेंटेज है डायरेक्ट सेल, 28% है। आप ऑनलाइन सेल्स का भी वैसे कर सकते हो और सबका वैसे कर सकते हो। तो ये टोटल सेल्स से कितना परसेंटेज है हर एक प्रोडक्ट का वहाँ पे दिखाई दे रहा है टोटल सेल्स के कंपेयर में। ग्रेट। सो ये आपको क्लियर है कि भाई किस तरह से हम कर सकते हैं। अभी मुझे क्या करना है, फिल्टर को थोड़ा सा और मतलब कैलकुलेट फॉर्मूला को थोड़ा सा एडवांस में लेना है। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मैंने क्या कर दिया, एक और स्लाइसर ऐड कर दिया, दूसरा स्लाइसर ऐड कर दिया, और इसमें से मैं स्टेट ले लेता हूँ। स्टेट में मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें सपोज मुझे पंजाब स्टेट का रिकॉर्ड देखना, तो मैं पंजाब पे क्लिक करूँगा ना, ऑफकोर्स मुझे पंजाब का रिकॉर्ड, डायरेक्ट सेल्स का पंजाब का रिकॉर्ड मिल जाएगा, राइट। लेकिन जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ पंजाब स्टेट का यहाँ पे, तो ये जो स्लाइसर है ये इधर भी फिल्टर कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि बस डायरेक्ट सेल्स का जो ये कॉलम है ना, मैंने किया था उसी में मुझे पंजाब का एक अलग चाहिए, पंजाब का डायरेक्ट सेल चाहिए मुझे। ये स्लाइसर अप्लाई होगा ना, अगर मैं स्लाइसर अप्लाई करूंगा तो आपको उस बाकी की वैल्यू भी चेंज होगी, बट आई वांट ओनली द पंजाब
डायरेक्ट सेल्स, वो अलग कॉलम में चाहिए पंजाब डायरेक्ट सेल्स, बट मुझे ये यहाँ से स्लाइसर में अप्लाई नहीं करना है, स्लाइसर से नहीं करना है. सो हाउ कैन आई डू इट? मुझे क्या करना है, देखिए डायरेक्ट सेल्स, अभी मेरे पास एक स्लाइस, एक फिल्टर यहाँ से लगाना है, एक फिल्टर यहाँ से लगाना है, सिंपल है, मेरे 2 फिल्टर लगाने हैं. कैलकुलेट इज नथिंग बट अप्लाई डिफरेंट फिल्टर, लाइक मल्टीपल फिल्टर्स हम यहाँ पे कर सकते हैं. तो मुझे 2 फिल्टर अप्लाई करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, अगेन राइट क्लिक करूँगा, मैं न्यू मेजर में जाऊँगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा. मैं इस बार डायरेक्ट सेल चाहता हूँ, लेकिन डायरेक्ट सेल्स चाहता हूँ पंजाब का. जो भी स्टेट है आप लिखो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि मैं पंजाब का ले रहा हूँ, आप उस स्टेट का ले लो. आपके पास और कैटेगरी हो सकती है, कोई और भी, उसे ले सकते हैं आप. मैं स्टेट ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए. सो मैं कैलकुलेट फार्मूला दे दूंगा. कैलकुलेट फार्मूला देने के बाद मैं पहले तो टोटल सेल्स ले लूँगा, जो कि हमारा एक्सप्रेशन रहेगा, कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया आप मल्टीपल दे सकते हैं. क्राइटेरिया नहीं बोल सकते, फिल्टर बोल सकते हैं. एक्चुअली क्राइटेरिया हम बोलते हैं जनरली जब समीप वगैरह फार्मूला लगाते तो वहाँ पे रहता है. यहाँ पे फिल्टर 1 फिल्टर 2 आप ऐसा बोलोगे. सो पहला फिल्टर हम लगा देंगे सेल्स डेटा के ऊपर ही लगा देंगे. सेल्स डेटा पहला फिल्टर जो सेल्स चैनल का है वो लेंगे, सेल चैनल का, राइट. सेल्स डेटा टेबल में ही वो रहेगा. सेल्स ऑफकोर्स ये दोनों भी सेल्स डेटा ऑनलाइन नहीं चाहिए, डायरेक्ट रही है, डायरेक्ट. ओके, नाउ कोमा एंड दूसरा फिल्टर यहाँ पे तुरंत देंगे हम. देखिए पहले फिल्टर हो गया है, कोमा करो, और दूसरा फिल्टर अभी यहाँ पे आएगा. देखिए फिल्टर 2 पर देखिए सिंटैक्स में, देखिए अभी आपका क्या आ रहा है, फिल्टर 2 आ रहा है यहाँ पे देखिए. और यहाँ पे हमने कोमा दिया, जैसे कोमा दिया वो फिल्टर 2 यहाँ पे आप दे सकते हैं. अगेन हम सेल्स डेटा ही लेंगे यहाँ पे, लेकिन इस सेल्स डेटा में हम लोग इस बार टेबल ले लेंगे स्टेट वाला, मतलब कॉलम लेंगे, सॉरी, टेबल सेल्स डेटा लेंगे, कॉलम लेंगे स्टेट वाला. अब ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है ना फॉर्मूला, एक काम कर सकते हैं आप यहाँ पे अल्ट एंटर बटन प्रेस करो, इसके आगे कर्सर रखो, अल्ट एंटर, और टैब बटन प्रेस करके आप आगे लिखो, और यहाँ पे भी कर्सर रखो, अल्ट एंटर, राइट, इस तरह से. सो ये अल्ट एंटर यूज़ करके आप नीचे लिख सकते हो, और ऐसा जब फॉर्मूला डेक्स बड़ा हो जाता है ऐसा करना पड़ता है हमें. ओके, सो इसकी भी आदत डाल दो. उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे स्टेट, कौन सा स्टेट है आपको जो बोला गया वो स्टेट का प्रॉपरली नाम लिख दो, और ब्रैकेट क्लोज कर दो. हो गया हमारा. लेट्स क्लिक ऑन दिस. दिखाई दे रहा है आपको? एक बार देख लीजिए फॉर्मूला, क्लियर है. पहला फिल्टर, दूसरा फिल्टर और दोनों के बीच में कॉमा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया है. मैंने यहाँ पे कमिट कर दिया उसको, चेंजेस को, और मैं इस टेबल को सिलेक्ट करूँगा, और DS पंजाब, जो अभी मुझे ये वैल्यू जो मिल रही थी वो ऑफकोर्स कैमरा पंजाब में सेल ही नहीं होगा, उसका कोई है ही नहीं है. अगेन स्मार्टफोन का कोई ऑर्डर ही नहीं आया वहाँ पे पंजाब का, मतलब वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टेट से कोई ऑर्डर नहीं आया मिंटू से. तो भाई इतने जिसके भी ऑर्डर आ गए जिस प्रोडक्ट के, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कितने का सेल हो चुका है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो दिस मीन्स दैट हमें अभी फिल्टर लगाने के बाद, देखिए फिल्टर लगाने के बाद द वैल्यू इज गोइंग टू चेंज ओ हियर ओनली, बिकॉज अभी वो तो उस पर इफेक्ट करेगा, बट यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं करेगा इस कॉलम पे, और मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है अगेन, क्योंकि ये सेपरेटली मुझे मिल गया. तो सेपरेट आप फिल्टर लगा सकते हैं. मल्टीपल कॉलम्स पे फिल्टर कैसे लगाना है, 2 कॉलम हमने लिए इसमें. वी जस्ट लर्न कैलकुलेट फॉर्मूला के अंदर मल्टीपल कॉलम्स पे फिल्टर कैसे लगाते हैं. हमने सेल चैनल पे लगाया, हमने स्टेट पे लगाया. ओके, सो नाउ लेट्स डू इट दिस थिंग विथ ऑपरेटर. अब ऑपरेटर की मदद से हम कैसे करेंगे, अब मैं क्या बताना चाहता हूं, ध्यान से सुना. अब मैंने जो सेल्स चैनल के अंदर काम किया था वो डायरेक्ट वाला ही देखा था मैंने, या फिर मैंने स्टेट का देखा था पंजाब का ही अभी. तो एक काम करता हूँ, मैं इस पेज को एक टेबल का कॉपी कर लूँगा नए पेज पे, या डुप्लीकेट कर देता हूँ पेज को. सो पेज को डुप्लीट किया, और इसमें हम सीख लेते हैं ज़रा ऑपरेटर के साथ, और ऑपरेटर के साथ. और ऑपरेटर क्यों यूज़ करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ. सो और ऑपरेटर के साथ हम क्या करने वाले हैं, मुझे एक ही कॉलम के अंदर, अभी हमने क्या देखा, ये वाला जो है DS पंजाब वाला, इसमें 2 कॉलम के अंदर किस तरह से फिल्टर लगाना है. 2 अलग अलग कॉलम है, एक सेल चैनल कॉलम है, एक स्टेट कॉलम है, लेकिन मुझे एक ही कॉलम के अंदर मल्टीपल फिल्टर लगाने हैं. तो वो कैसे लगाएंगे, इसके लिए हम और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, और वो कैसे करेंगे मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ. तो मैं ये DS पंजाब हटा देता हूँ, मैं ये परसेंटेज हटा देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हटा देते हैं, ये डायरेक्ट सेल्स भी हटा देता हूँ. अब मुझे क्या चाहिए, ध्यान से सुनिएगा. अब मुझे क्या चाहिए, मैं सपोज एग्जांपल ले लो कि मैं एक जोन का टीम लीडर हूँ, जैसे मैं गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र, ये जो जोन आ रहा है गुजरात, गोवा एंड महाराष्ट्र जोन, जिसे हम वेस्ट जोन बोलते हैं सपोज इंडिया के कंपेयर में लेंगे तो अगर मैं गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट का ही, तीनों का ही बेसिकली क्या करना चाहता हूँ,
यहाँ पे टोटल सेल्स देखना चाहता हूँ, तो मैं गुजरात पे क्लिक करूँगा, पहले गोवा पे क्लिक करूँगा, फिर कंट्रोल बटन प्रेस करके गुजरात पे क्लिक करूँगा, फिर कंट्रोल बटन प्रेस करके महाराष्ट्र पे क्लिक करूँगा, एंड आई एम गेटिंग दिस सेल्स. यू नो दैट हाउ टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर स्लाइसर. कंट्रोल बटन प्रेस करके आप देखोगे आपको सेल्स मिलेगी, लेकिन मुझे ये कैलकुलेट फॉर्मूला की मदद से करना है, ना बल्कि ये स्लाइसर, क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्टली टोटल सेल्स पे इफेक्ट कर रहा है. मुझे टोटल सेल्स यहाँ पे रखना है और मुझे मेरे जोन के अंदर जो आ रहा है माई जोन करके मुझे ये करना है, एक डैक्स फॉर्मूला तैयार करना है. सो राइट क्लिक करूंगा मैं, न्यू मेजर करूंगा. ये जरूरी पड़ता है, याद रखिए, डीपर इनसाइट जा रहे हैं हम डेटा के ऊपर और इसकी ज़रूरत है. सो इफ समवन आस्क यू, इफ यू वांट टू कैलकुलेट ओनली like if you are the team leader of 3 state or if you are team leader of 3 benches या if you are team leader of 7 people, तो उन 7 people का ही आप कैसे उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड निकालोगे जहाँ पे ऐसे सारे सेल्समैन का नाम है और आप एक सेल्स टीम का लीडर हो, तो आपकी टीम का अलग सा कैसे निकालोगे. तो आप यहाँ पे आपका लिखोगे, आप माई टीम लिखोगे, माई जोन लिखोगे, ये नाम लिख दोगे. एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से सिनेरियो में कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इसको. मैं माई जोन ले रहा हूँ, आप माई टीम ले सकते हैं, उसमें उस टीम मेंबर का नाम आप अप्लाई कर सकते हैं स्लाइसर के अंदर, सॉरी फिल्टर के अंदर. सो कैलकुलेट फॉर्मूला हम यूज़ करें. कैलकुलेट फॉर्मूला में हम जाएंगे वापस फिर से टोटल सेल्स एज ए एक्सप्रेशन कोमा, और मैं यहाँ पे अल्ट एंटर करूँगा, जानबूझकर अल्ट एंटर और टैब बटन प्रेस करूँगा. अल्ट एंटर और टैब, एक्चुअली ये टैब प्रेस करेंगे तो ABS आ जाएगा. एक मिनट, क्योंकि वो फार्मूला एस्केप करना पड़ेगा, वहाँ पे एक फार्मूला आ जाता है. टैब 2 बार टैप कर दो, आगे ले लो. सो उसके बाद मैं ऐड करूँगा, यहाँ पे मुझे मल्टीपल फिल्टर लेना है, लेकिन कौन से कॉलम पे अप्लाई करना है, एक ही कॉलम पे. तो वो कॉलम पहले लेंगे. इस बार कॉलम है हमारा स्टेट, तो मैं स्टेट कॉलम ले लेता हूँ, इज इक्वल टू, और लिख दूंगा पहला स्टेट कौन सा है. सपोज पहला स्टेट हम ले लेते हैं महाराष्ट्र. ओके. और उसके बाद मुझे दूसरा स्टेट लेना है. उसके पहले मैं ये 2 पाइप ऐड करूंगा. दिस पाइप्स डिनोट और. जिन्होंने पहले कुछ सीखा है लाइक ऐसे कि भाई ऑपरेटर क्या होता है और क्या नहीं होता है, ऑपरेटर के बारे में जिनको जानकारी है वो ऑपरेटर यहाँ पे होता है, राइट. तो ये और ऑपरेटर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. 2 पाइप देना है जो कि आपके इंटरबट की के बाजू में रहता है, वर्टिकल लाइंस रहती है, एल वगैरह नहीं है, ये याद रखो. ओके. उसके बाद आप यहाँ पे अल्ट एंटर बटन प्रेस करो, कोमा वगैरह नहीं देना है, अल्ट एंटर प्रेस करो. उसके बाद सेल्स डेटा, अगेन स्टेट कॉलम लोगे आप, वही ऊपर का कॉपी पेस्ट करोगे तो भी चलेगा. और सिमिलरली आपको यहाँ पे टाइप करना है अभी गुजरात. गुजरात का स्पेलिंग हमने इस तरह से रखा है. ओके, गुजरात है हमारा ये. और फिर से हम देंगे यहाँ पे 2 पाइप और फिर से एंटर, अल्ट एंटर, और नेक्स्ट यहाँ पे फिर से सेल्स, अल्ट एंटर नीचे की लाइन पे आने के लिए. और आप तीनों भी बार सेल्स डेटा स्टेट वाला कॉलम ले लो. तीनों भी स्टेट ही लेंगे, लेकिन इस बार मैंने आपको बोला ना कि एक ही कॉलम के ऊपर हम मल्टीपल फिल्टर करें. ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, स्पेलिंग देख लो प्रॉपर है, एक बार फॉर्मूला भी देख लो, जूम कर रहा हो, स्क्रीनशॉट मार लो, प्रैक्टिस कर लो. अब यहाँ पे आप कमिट बटन पे क्लिक करके देख लीजिए. आई थिंक मैंने प्रॉपर कर दिया. यस, सब कुछ प्रॉपर है. टेबल पे क्लिक कर लीजिए और जो हमने माई जोन कैलकुलेशन किया था, 1 मिनट, माई जोन का नाम थोड़ा प्रॉपर कर देते. ये ऐसा नहीं रखना है मुझे, माई जोन, चलो ठीक है, इस तरह से रख देते. ओह ठीक है. सो माई जोन को अभी मैं ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे देख पाऊंगा माई जोन आ चुका है. अच्छा, क्या ये सिमिलर आंसर है जो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले? एक बार चेक कर लेते. महाराष्ट्र को कंट्रोल बटन प्रेस करके क्लिक करो, गुजरात और गोवा. येस, एग्जैक्टली सिमिलर. ये देखिए यहाँ पे फिल्टर आ रहा है कि महाराष्ट्र, गुजरात, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है. इट मीन्स दैट ये नंबर और ये नंबर भी सेम है. सो लेट मी रिमूव दिस फिल्टर. ओके, क्लियर हियर. सो नाउ गॉट इट गाइज. किस तरह से ये हो रहा है, क्लियर है, एकदम सिंपल है. मैंने क्या कर दिया, एक ही कॉलम के ऊपर मल्टीपल फिल्टर कैसे लगाने हैं उसकी आइडिया आपको दे दी है. एक ही कॉलम के ऊपर मल्टीपल फिल्टर लगाना. आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि हम और ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं. अच्छा, आपका कहना होगा कि और की जगह हम कुछ और ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते. ऑफकोर्स आप कर सकते हैं, इन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं. मैं इसी को इन ऑपरेटर के साथ दिखाता हूँ. मैं सपोज यहाँ पे न्यू मेजर तैयार करता हूँ एक और इन ऑपरेटर के साथ. ये दूसरा माई जोन 2 करके फॉर्मूला देते हैं इसको, माई जोन 2. ओके, और इसी को मैं इन ऑपरेटर के साथ दिखाने वाला हूँ. तो मैं कैलकुलेट लूँगा, यहाँ पे मैं टोटल सेल्स लूँगा, टोटल सेल्स, फिर मैं कॉमा करूँगा और फिल्टर पहला फिल्टर में ही यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए मैं सेल्स डेटा और मेरा कॉलम ले लूँगा. जो कॉलम के ऊपर मुझे फिल्टर लगाना है वो स्टेट, और इसके बाद मैं इन ऑपरेटर यूज़ करूँगा. इन ऑपरेटर के अंदर मैं करली ब्रेसेस के अंदर, इन ऑपरेटर के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर मैं वो सारे स्टेट का नाम लिख दूंगा जिस स्टेट को इंक्लूड करना है मेरे माई जोन में. तो मैं महाराष्ट्र स्टेट ऐड करूँगा इन्वर्टेड कॉमा में, फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा में गुजरात ऐड करूँगा. ओके,
और उसके बाद मैं ऐड करूँगा यहाँ पे गोवा। आई थिंक ये क्लियर है। ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रेसेस वाला। 1 मिनट, आप चाहिए तो इसे अल्ट एंटर कर दो, टैप टैप करो, नीचे करो, और इसे भी चाहिए तो अल्ट एंटर करो, बट ठीक है, ये अभी आपको दिखाई दे रहा है। सो क्लियर है। देखिए ये कर्ली ब्रेसेस में हमने इन ऑपरेटर के अंदर कर्ली ब्रेसेस में जितने भी डालना है, आपने एसक्यूएल सीखा होगा ना, तो एसक्यूएल में मैंने ये चीज़ बताई है। एसक्यूएल में इन ऑपरेटर हम ऐसे ही कुछ यूज़ करते हैं, राइट। सो इन ऑपरेटर यहाँ पे भी वैसे ही यूज़ होता है। ओके, सो नाउ लेट्स save this particular formula and let's tag it, which is similar answer, my zone 2 similar answer आएगा। इन ऑपरेटर करो और करो, वन एंड द सेम। देखो कैलकुलेटेड फॉर्मूला को हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं, और एक एडवांस लेवल पे लेते हैं कैलकुलेट फॉर्मूला को। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ क्या, मैं चाहता हूँ कि मैं ये डायरेक्ट वाला तो देखो ही देखो, और साथ में माई जोन में जो आ रहा है ना, ये पंजाब महाराष्ट्र और ये वाला देख लीजिए क्या है, पंजाब महाराष्ट्र और गुजरात, ये फॉर्मूला तो रहना ही है। और साथ में मुझे डायरेक्ट का चाहिए, इन तीनों का। माई जोन का मुझे डायरेक्ट सेल चाहिए या फिर मुझे ऑनलाइन चाहिए। तो माई जोन का डायरेक्ट या ऑनलाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक और मेजर ऐड कर देंगे, राइट क्लिक न्यू मेजर। पहले एक काम करते हैं, इस फॉर्मूला को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसी फॉर्मूला में हम ऐड ऑन करने वाले। राइट क्लिक मेजर, टाइम सेव हो जाएगा हमारा। सो मैं इसी फॉर्मूला को पेस्ट कर दूंगा जो है नए मेजर में। माई जोन 3 नाम देता है इसको, या माई जोन डायरेक्ट DS माइनस डायरेक्ट देता हूँ, DS सेल्स, यानी कि डायरेक्ट सेल्स माई जोन, DS माई जोन ले लिया मैंने, डायरेक्ट सेल्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस कोमा के बाद, ध्यान से देखिए, इस कोमा के बाद मैं यहाँ पे ऊपर पहले ही, या फिर आप नीचे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पहले डाल देता हूँ। यहाँ पे एक फ़िल्टर ऐड करूँगा जो कि सेल्स जोन से, अपना सेल चैनल से रिलेटेड रहेगा। तो मेरा सेल चैनल जो कॉलम है वो मैं ले लूँगा यहाँ पे, सेल चैनल कॉलम, और इज इक्वल टू दूंगा, और इसमें लिखूँगा मैं डायरेक्ट। और इसको डायरेक्ट लिखने के बाद आपको कॉमा देना ज़रूरी है। तो ये कॉमा दे दो, क्योंकि ये एक पहला फ़िल्टर हो गया हमारा। ध्यान से देखिए, ये पहला फ़िल्टर हो गया, और इसके बाद एक काम कर लो, इसे अल्ट एंटर कर लो चाहिए तो, और टैब टैब, ये पहला फ़िल्टर हो गया, उसके बाद ये कॉमा हो गया, और ये दूसरा फ़िल्टर हो गया, ये दूसरा फ़िल्टर। ये पूरा का पूरा एक ही कॉलम के ऊपर लगाया गया फ़िल्टर, ये तीनों भी स्टेट कॉलम पे, और ये दूसरे कॉलम पे। तो हमने क्या कर दिया, एक कॉलम के ऊपर मल्टीपल फ़िल्टर अप्लाई कर दिए, नीचे के इस कॉलम के ऊपर मल्टीपल फिल्टर्स हैं, और ये वाला जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंगल, इस पे सिंगल फिल्टर अप्लाई किया है। सो दिस वे यू कैन अप्लाई द फिल्टर, और आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि भाई किस तरह से अप्लाई करना है। अगेन इसमें मैंने ऑल फिल्टर कैसे अप्लाई करना है, ये पुराने लेसन में बताया कि आप ऑल करके क्या कर सकते हो और किस तरह से फिल्टर का कुछ बैरियर हटा सकते हैं। वो वाले लेसन में ज़रूर कैलकुलेट का एक बेसिक चीज़ मैंने बता दी है, वो वाली, तो वो वहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इसमें मुझे ये टॉपिक के ऊपर बात करनी थी, तो मैंने ये आपको बता दिया। एंड अगर मैं इस माई जोन, DS माई जोन को ड्रैग करूँगा यहाँ पे टेबल में, सो यू विल गेट DS माई जोन डायरेक्टली, DS माई जोन, राइट, यही आ रहा है। मतलब आप कौन सा फिल्टर लगा रहे हो समझ में, आपने ये डायरेक्ट का फिल्टर लगा दिया, देखिए साथ में आपने लगा दिया है गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र का। सो ये जो टोटल सेल्स का फिल्टर लगाई, विच नंबर शुड बी DS माई जोन इक्वल। क्लियर है ना, कुछ क्लियरिटी आ रही है ना, क्या हो रहा है एग्जैक्टली। फिल्टर्स को अलग अलग एंगल से लगाने के बाद हम अपना जो, क्योंकि हम स्लाइसर में डिपेंड नहीं रह सकते हैं, अगेन स्लाइसर को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, बट कुछ वैल्यूज़ है जहाँ पे हमें कुछ चेंजेस नहीं चाहते हैं हम, तो उस टाइम पे हम ये चाहते हैं कि भाई ये वैल्यूज़ डायरेक्टली दिखाई दे, और कैलकुलेट फॉर्मूला आपके स्लाइसर को बाईपास करने के लिए हेल्प करता है। So this way guys we can use the calculate. Now moving to the next advanced X formula. दोस्तों कैलकुलेट फॉर्मूला में आगे हम मॉडिफायर कैसे ऐड करना है वो सीखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम अपने सारे मेजर्स के लिए एक सेपरेट टेबल बनाने वाले, क्रिएटिंग सेपरेट टेबल फॉर मेजर्स। तो कैसे बनाते हैं, आइए हमारे फाइल में आते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, और इसकी ज़रूरत क्यों है वो भी पहले बता देता हूँ। अभी अगर आप देखोगे तो सेल्स डेटा के अंदर मेरे ज़्यादातर मेजर्स अवेलेबल है। हो सकता है आपके पास मल्टीपल टेबल हो, उसमें अलग अलग टेबल में आपके मेजर्स अवेलेबल हो। तो ये मेजर्स अलग अलग टेबल में अगर है, सपोज मेरे पास, अब मेरे इस केस में, ये सिनेरियो में कैलेंडर टेबल एंड सेल्स डेटा, ये दो ही टेबल है, लेकिन हो सकता है आपके केस में और भी टेबल हो, और जिसमें आपने उस टेबल के अकॉर्डिंग अलग अलग मेजर बनाए हो। तो यहाँ पे आप देखोगे सेल्स टेबल में बहुत सारे मेजर्स हमने बनाए, और कैसे बनाना है उसे हमने सीख लिया कि भाई क्या है डायरेक्ट सेल्स, DS माई जोन वगैरह हमने देखा है, कैलकुलेट फार्मूला का इस्तेमाल करके इसे सीखा, राइट। अब मैं चाहता हूँ ये सारे मेजर्स है ना एक अलग से टेबल में रहे,
मेरे पास यहाँ पे 5-6 टेबल है, एक और टेबल मैं ऐड करूँगा जिस टेबल में सपोज एग्जांपल के लिए एक और टेबल ऐड करूँगा जिसमें बस मेजर ही रहे। तो वो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, थोड़ा सा एडवांस ट्रिक है ये, टिप्स भी बोल सकते हैं आप इसे। और मेजर को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए आप एक टेबल बनाने वाले हो। ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, हाउ यू कैन मैनेज ऑल दी मेजर्स इन वन सिंगल टेबल। सो यू कैन टेल देम दिस स्टेप्स देख लीजिए क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्लिक ऑन होम टैब। उसके बाद आपको एंटर डेटा पे क्लिक करना है, एक नया टेबल आप ऐड करोगे एंटर डेटा की मदद से। सो होम टैब एंटर डेटा स्टेप्स मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ तो कि आप ये थ्योरेटिकली भी इंटरव्यू में बता सके। जहाँ पे आपका इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पे हो सकता है आपको थ्योरेटिकली पूछा जाए कि आप मल्टीपल मेजर्स को एक ही टेबल में कैसे मैनेज करोगे, अलग अलग टेबल आपके पास है, आपके पास ऐसा केस दिया है। ओके, तो उस केस में आप क्या करोगे ये बताओगे। होम टैब, मैं पहले होम टैब में क्लिक करूँगा, आई क्लिक ऑन होम टैब, देन आई क्लिक ऑन इंटर डेटा एंड देन क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। इन दिस डायलॉग बॉक्स आई असाइन द नेम। तो जो नेम आपको देना है वो आप असाइन कर लो। सपोज मैं असाइन करता हूँ ऑल मेजर्स, इसको नाम देता हूँ ऑल मेजर्स, सारे मेजर्स है मेरे, सो ऑल मेजर्स में नाम देता हूँ एंड देन आई क्लिक ऑन लोड। बाकी इसमें डेटा कुछ ऐड नहीं करना है, कॉलम 1 वैसे रहने देना है और लोड बटन पे क्लिक करना है। कॉलम 1 बाद में हम उसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे पहले ये टेबल को लोड कर देना है। टेबल तैयार करने का सिंपल तरीका मैंने बताया, होम में जाकर एंटर डेटा और वहाँ पे जाकर एंटर डेटा पे आप टेबल का नाम कहाँ पे देना है मैंने बता दिया। ये टेबल तैयार हो गया ऑल मेजर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल है, मैं पहले जाऊँगा सेल्स डेटा में, जहाँ पे भी मेरे पास मेजर क्रिएटेड है पहले से उसको जाकर क्लिक करूँगा। मेजर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। देखिए सेल्स डेटा में पहला मेजर है मेरा ये डायरेक्ट सेल्स। मेजर कैसे आपको पता चलता है, वो कैलकुलेटर आइकॉन दिखाई दे रहा है, इट मीन्स दैट इज मेजर, राइट। ये आइकॉन से आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हो उन्हें। सो दीज आइकॉन्स, राइट, लुक एट ये सारे के सारे मेजर्स ही है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे भी एक और मेजर है जो कि हमने टोटल सेल्स का किया था। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आई डू वन थिंग, मैं इस मेजर पे क्लिक करूँगा, किया डायरेक्ट सेल्स। उसके बाद मैं यहाँ पे मेजर टूल में क्लिक करूँगा, ऑलरेडी मेजर टूल ही सिलेक्ट हो जाता है और उसके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसका होम टेबल है सेल्स डेटा। मतलब ये जो मेजर सिलेक्टेड है ये मेजर आपका है सेल्स डेटा के अंदर यहाँ पे बताया जा रहा है। क्लियर है। तो आपको मेजर टूल में वो दिखाई देता। तो मेजर टूल में सेल्स डेटा की जगह आप सिलेक्ट करो कि इसका होम टेबल में सेल्स डेटा नहीं रखना चाहता ऑल मेजर। जैसे आप इसे ऑल मेजर करोगे आप देखोगे ये पहला मेजर आ गया। सो दिस इज द स्टेप दैट यू कैन एक्सप्लेन। गॉट इट गाइज, पहला मेजर आ गया। अब सेम क्या करेंगे, आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड अगेन इसे भी ऑल मेजर करेंगे, ये देखिए ऊपर गया। दोबारा इस मेजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये शिफ्ट हो रहे सारे के सारे मेजर। तो आप जो मेजर यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं उसके अंदर वो आप यहाँ से ऐसा शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपका होम टेबल यहाँ पे क्विकली आप बदल सकते हैं। गॉट इट, आई थिंक सो आपको क्लियर हो चुका है। मेजर टूल यहाँ पे आ जाता है और उसमें आपको ऊपर मतलब यहाँ पे दिखाई देता है कि भाई आपका होम टेबल कौन सा है। अब मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब कौन सा रह गया, अभी 2 ही रह गया। सपोज ये ऑनलाइन है, इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड देन आई क्लिक ऑन ऑल मेजर्स एंड अगेन टोटल सेल्स को भी मैं ऑल मेजर में क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सब आ गया, लेकिन यहाँ पे कॉलम 1 है, इसे आप हटा सकते हैं अभी, राइट। मेजर हमारे पास है ना इसमें। तो अब यहाँ पे देखिए ये पहले आइकॉन कैसे दिख रहा है, ये आइकॉन टेबल का दिख रहा है। यहाँ पे नोटिस कर लीजिए ये आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है, टेबल का ही आइकॉन है। ठीक है, अब मैं इस कॉलम 1 को क्लिक करता हूँ और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कॉलम 1 के ये जो एलिप्सिस है, यहाँ पे मोर ऑप्शन जहाँ पे आता है 3 डॉट, वहाँ पे क्लिक करिए और उसके बाद डिलीट फ्रॉम मॉडल पे क्लिक कीजिए। डिलीट फ्रॉम मॉडल और यहाँ पे एस बटन पे आपको क्लिक करना है। हर एक ऑप्शन मैं प्रॉपर दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। कॉलम के बाजू में जो 3 डॉट थे उस पर क्लिक करके डिलीट किया और अब इस आइकॉन को देख लीजिए। अब यहाँ पे आइकॉन हट गया, देखिए गॉट इट। वहाँ पे टेबल का आइकॉन आ रहा था, अब वो कैलकुलेटर यानी कि मेजर्स, ये मेजर्स ही पूरे के पूरे। तो हमारे सारे मेजर एक साथ एक टेबल में हमने ले लिए है। आगे चलकर हम जितने भी मेजर्स बनाएंगे वो सारे के सारे मेजर यहाँ पे एक साथ रहने वाले हैं। तो कैसे बनाना है एक टेबल मेजर के लिए सेपरेटली आपको क्लियर हो चुका होगा, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कैलकुलेट मॉडिफायर। कैलकुलेट मॉडिफायर में हम कीप फिल्टर्स मॉडिफायर देखने वाले। तो ये जो कीप फिल्टर्स मॉडिफायर कौन से सिनेरियो में यूज़ होगा वो पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। चलिए एक सिनेरियो देख लेते हैं। अब यहाँ पे इस केस को ऐसे रहने देते हैं, हम नए पेज पे जाते हैं, एक नया सिनेरियो यहाँ पे ओपन करते हैं और उसको मैं आपको वहाँ पे समझाता हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं एक टेबल ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करके टेबल एक विजुअल ऐड कर रहा हूँ। टेबल के अंदर मैं प्रोडक्ट कॉलम को ले रहा हूँ सेल्स में से, मेरे पास सेल्स डेटा में प्रोडक्ट कॉलम है। सो मैं प्रोडक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट
दिखाई दे रहा है आपको, कैमरा, डेस्कटॉप पीसी, ई रीडर, सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एंड। तो ये प्रोडक्ट आने के बाद मैं प्रोडक्ट का टोटल सेल्स लेना चाहता हूँ, जो कि मेरे पास ऑल मेजर में टोटल सेल्स नाम का एक मेजर है, जिसे मैं ड्रैग करूँगा और इसमें ड्रॉप करूँगा, तो टोटल सेल्स यहाँ पे आ रहा है। तो आपको प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैं कैलकुलेट फार्मूला यूज़ करूँगा अभी, और कैलकुलेट फार्मूला हम की फिल्टर्स के मॉडिफाई की मदद से कैसे यूज़ करेंगे, वो क्यों ज़रूरी होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले एक नॉर्मल कैलकुलेट फार्मूला यूज़ करूँगा, जो कि हमने पहले यूज़ किया है कैलकुलेट फार्मूला, वैसे यूज़ करूँगा। एक मेजर में बना देता हूँ। क्या मेजर में बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए ज़रा, थोड़ा सा वाइजली देखिए इसे, तभी क्लियर होगा। मेजर बनाने के लिए मैं अभी सेल्स डेटा पे राइट क्लिक नहीं करूँगा, मेजर्स का मेरा अलग सा ही टेबल है, तो मैं इस टेबल पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक नया मेजर तैयार करूँगा। सारे मेजर मैं वहाँ पे रखने वाला हूँ, आपको मैंने आइडिया भी दे दिया है कि सारे मेजर एक साथ कैसे लेने हैं। सो न्यू मेजर मैं यहाँ पे करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, सिंपल है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं सपोज इनमें से एक प्रोडक्ट के लिए फ़िल्टर लगा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ प्रिंटर का ही टोटल सेल्स निकालो, राइट। तो मैं प्रिंटर का ही सेल्स निकालना चाहता हूँ अलग सा, क्योंकि प्रोडक्ट का ही फ़िल्टर लगाना है कैलकुलेट फार्मूला में, और वो मैं दिखा रहा हूँ। सो मैं प्रिंटर सेल्स निकालता हूँ, यहाँ पे मैं इसे कैलकुलेट फार्मूला की मदद से निकालूंगा। कैलकुलेट मैं आगे लिख रहा हूँ, और कैलकुलेट लिखने के बाद एक्सप्रेशन में टोटल सेल्स आपको लेना है, और कॉमा करके आपको जिस कॉलम का फ़िल्टर लगाना है, मैं कॉलम मैंने आपको पहले बताया प्रोडक्ट कॉलम पे फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ, तो मैंने सेल्स डेटा टेबल, ये जो सेल्स डेटा टेबल है हमारा, वही टेबल में जो प्रोडक्ट कॉलम है वही ले लिया मैंने, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इज इक्वल टू मैं लिखूंगा कि भाई मुझे प्रिंटर का ही सेल्स देखना है, तो मैं प्रिंटर, एक मिनट, प्रिंटर मैं लिख देता हूँ, प्रिंटर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है, देखिए एक बार जूम करके दिखाता हूँ। प्रिंटर सेल्स नाम दे दिया मैंने, कैलकुलेट नॉर्मल फॉर्मूला जो कि हमने पहले भी सीखा है, और कैलकुलेट में हमने एक ही फिल्टर अप्लाई कर दिया है जो कि है प्रिंटर का इस कॉलम के ऊपर। अब मज़े की बात क्या है कि हमने ऑलरेडी ये कॉलम यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर मैं कोई और कॉलम यहाँ पे ऐड करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे कस्टमर कॉलम यहाँ पे ऐड कर दिया होता और मैंने ये प्रिंटर फिल्टर अप्लाई कर दिया होता, दिखाता हूँ उसका भी। पहले क्या कर देता हूँ मैं, देखो एंटर कर देता हूँ, ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। प्रिंटर सेल्स जो है मैं ड्रॉप करता हूँ, तो मुझे प्रिंटर का सेल्स जो है, ये जो प्रिंटर का सेल्स आपको दिखाई दे रहा है ना, टोटल सेल्स ये है ना प्रिंटर का, यही आपको सब जगह पे दिखाई दे रहा है। गॉट इट। तो अगर आपने एक्सटर्नली कोई कॉलम में, वही कॉलम में, मतलब ये एक्सटर्नल फिल्टर की तरह ही काम कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सटर्नली आपके प्रोडक्ट वाइज फिल्टर हो रहा है, प्रोडक्ट वाइज, राइट, प्रोडक्ट वाइज समरी आ रही है। सो उसमें प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स तो बराबर है टोटल सेल्स का, लेकिन हमने क्या कर दिया, एक और कैलकुलेट कर दिया जहाँ पे हमने इंटरनल फिल्टर भी अप्लाई कर दिया प्रिंटर का। तो यहाँ पे इस केस में हमें बस प्रिंटर के सामने ही रिजल्ट चाहिए था, प्रिंटर के सामने, लेकिन ये सब जगह पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, सब जगह पे वही रिजल्ट आ रहा है। ओके गॉट इट। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये प्रोडक्ट की जगह, सपोज मैं प्रोडक्ट हटाता हूँ और मैं कस्टमर का दूसरा, मतलब कोई कॉलम और डालता हूँ, कस्टमर नाम डालो या कोई और डालो, स्टेट डालो, तो आप देखोगे कस्टमर नेम में जिन्होंने प्रिंटर जो खरीदा है ना, वहाँ पे प्रिंटर सेल्स आ रहा है, बाकी जगह पे आगे ब्लैंक आ रहा है, ये टोटल सेल्स है उसकी। लेकिन जहाँ पे उसने प्रिंटर खरीदा है, या फिर ये टोटल सेल्स हटा दो, अब जो कस्टमर है जिन्होंने प्रिंटर ही खरीदा है और जो अमाउंट प्रिंटर सेल्स का आ चुका है, उन्हीं का नाम और टोटल अमाउंट आ गया। क्लियर है, मतलब अभी आपको फिल्टर जो है वो इस प्रिंटर के अकॉर्डिंग लगते हुए दिखाई दे रहा है प्रॉपरली, और वो प्रिंटर की टोटल दे रहा है, प्रिंटर सेल्स ही आ रहा है इन कस्टमर्स का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम सेम कॉलम अगर लेते हैं, यहाँ पे जो फिल्टर ऐड किया है जिस कॉलम के ऊपर, वही कॉलम अगर यहाँ पे लेते हैं तो क्या गड़बड़ होती है, दोबारा लेते हैं, कस्टमर नेम हटाते हैं और दोबारा प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारे लिए ये दिक्कत हो जाती है। प्रिंटर सेल जो टोटल की है, हमारे केस में ऐसा होना चाहिए कि इधर जीरो, मतलब इधर कुछ भी नहीं आना चाहिए, बस इसी के सामने वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन हमारे केस में ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्लियर है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक मॉडिफायर यूज़ करना है। इसी फॉर्मूला को अलग तरीके से मैं लिखता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए अभी ये फॉर्मूला था हमारा नॉर्मल कैलकुलेट फॉर्मूला जो हमने पहले भी सीखा है, अच्छे से देख लो। अब मैं इसी फॉर्मूला को कॉपी कर लेता हूँ पूरा, इसको हम नाम देते हैं, एक मिनट, इस फॉर्मूला में थोड़ा सा नाम चेंज करता हूँ। ये विदाउट कीप फिल्टर है, तो मैं इसको नाम देता हूँ विदाउट कीप फिल्टर, WKP। क्या नाम दे दिया, WKP, मतलब विदाउट कीप फिल्टर। कीप फिल्टर का कोई मॉडिफायर हमने ऐड नहीं किया, विदाउट कीप फिल्टर WKP नाम दे दिया बस। अब मैं इसी का एक और मेजर बना देता हूँ, ऐसा राइट क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे और नया मेजर ऐड कर देता हूँ, और मैं यही मेजर जो है लिखा हुआ पेस्ट करूँगा, और ये विथ कीप फिल्टर है तो इसको बस KP नाम देता हूँ। विथ कीप फिल्टर है मतलब KP।
की फिल्टर्स। अब मैं क्या करूँगा, इसमें देखिए की फिल्टर कहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और क्या चेंजेस होंगे यहाँ पे वो भी दिखाई देंगे आपको। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे वापस आते, राइट, ओके, कुछ शॉर्टकट की अलग प्रेस हो गई थी, स्विच हो गया था अलग टैब पे। तो मैं की फिल्टर्स पे आ जाता हूँ। सो मैंने की फिल्टर्स यहाँ पे टाइप कर दिया। कहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैंने कॉलम ऐड कर दिया, टेबल और कॉलम नेम दिखाई दे रहा है, उसके पहले की फिल्टर्स ऐड कर दिया और एंडिंग में ब्रैकेट क्लोज करना जरूरी है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट क्लोज होगा वो कैलकुलेट का ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे क्लोज होगा, प्रिंटर का ब्रैकेट यहाँ पे जो सॉरी की फिल्टर का ब्रैकेट ये ग्रीन ग्रीन यहाँ पे क्लोज है। फॉर्मूला देख लीजिए, की फिल्टर कहाँ पे ऐड किया, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। प्रैक्टिस करते समय थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि कहाँ पे क्या ऐड करना है। ओके, सो ये की फिल्टर हो गया। अब मैं की फिल्टर की मदद से जो बनाया है वो मैं उसका रिजल्ट देखना चाहूँगा। मैं इसे ड्रैग करूँगा और ड्रॉप करूँगा। प्रिंटर सेल्स केपी वाला मैंने ड्रैग कर दिया, ये देखिए WKP विदाउट की फिल्टर एंड KP की फिल्टर। सो अब आप देखोगे कि प्रिंटर के सामने ही सेल्स आ रहा है। सो की फिल्टर्स क्या काम की चीज़ है आपको क्लियर हो चुका होगा। आई होप कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। पहले आपको देखिए, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज ऑलरेडी फिल्टर आउट कर लिया है, आउटर फिल्टर है, लेकिन जब मैं कैलकुलेट फार्मूला वापस ले रहा हूँ और प्रिंटर का ही रिजल्ट निकाल रहा हूँ तो मैं खाली इस टेबल में वही देखना चाहूँगा कि भाई कौन सा फिल्टर लगाया, तो वही आना चाहिए। तो ये की फिल्टर्स वही काम कर रहे हैं, बाकी नहीं दे रहा है आपको। लेकिन अगर हम वही विदाउट की फिल्टर वाला करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। एक बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। की फिल्टर्स ऐड किया मॉडिफायर कैलकुलेट फार्मूला में तो क्या होता है, विदाउट की फिल्टर ऐड किया तो क्या होता है। गॉट इट गाइड्स? चलो इसको एक और एग्जाम्पल के ज़रिए समझा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस फिल्टर टेबल को चलो इसे रहने दो ऐसे ही, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे एक डुप्लीकेट बना देता हूँ। ये जो टेबल है हमने जहाँ पे ऑलरेडी प्रिंटर सेल्स निकाला है, इसको ड्रैग करके नीचे ले लेते हैं। एक मिनट, ड्रैग करके, ओके। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इसमें मैं प्रोडक्ट की जगह सेल्स चैनल ले लेता हूँ। प्रोडक्ट की जगह मैंने सेल्स चैनल ले लिया। देखिए क्या कर दिया है, प्रोडक्ट की जगह सेल्स चैनल ड्रॉप कर दिया, यहाँ से सेल्स चैनल ऊपर ड्रॉप कर दिया, प्रोडक्ट हटा दिया मैंने। अब प्रोडक्ट की जगह मैंने सेल्स चैनल ड्रॉप कर दिया तो मुझे दोनों जगह पे सिमिलर वैल्यू मिल रही है। ऑफकोर्स ये मिलेगी, मैंने इसको पहले भी बताया आपको, क्योंकि यहाँ पे जो फिल्टर है वो प्रोडक्ट का नहीं है, अभी यहाँ पे प्रोडक्ट का था इसलिए वो वैसे था, प्रोडक्ट का था तो प्रोडक्ट के सामने जहाँ पे प्रोडक्ट का फिल्टर, क्योंकि कैलकुलेट के अंदर भी वही फिल्टर है और यहाँ पे भी प्रोडक्ट का था, तो उसने जहाँ पे प्रोडक्ट का नाम मैच हो रहा है वही की फिल्टर्स आपको वैल्यू दे रहा है। की फिल्टर का बेनिफिट यहाँ पे हमें मिल गया। लेकिन अब इस केस में कैसे होगा, सपोज मैंने यहाँ पे एक आउटर फिल्टर अप्लाई कर दिया, यहाँ पे नहीं है इस पे फिल्टर, राइट, प्रोडक्ट का फिल्टर यहाँ पे नहीं है, बट व्हाट आई विल डू वन थिंग, मैं एक स्लाइसर ऐड कर देता। अब देखिए एक स्लाइसर ऐड कर रहा हूँ और इसमें मैं प्रोडक्ट फिल्टर ऐड कर दूँ, आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से सपोज लैपटॉप सिलेक्ट कर रहता हूँ। अब आप देखोगे जैसे मैं लैपटॉप सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे प्रिंटर सेल्स विदाउट की फिल्टर वाला फिर भी वैल्यू दिखा रहा है। हमने फिल्टर लगाया है प्रिंटर सेल्स का, तो ऑफकोर्स हमने यहाँ पे प्रिंटर नहीं सिलेक्ट किया है, लैपटॉप सिलेक्ट किया है, तो ये की फिल्टर्स हमारे लिए काम कर रहा है। की फिल्टर्स आई मीन टू से, सो मैं अगर इसको हटाऊँ और प्रिंटर रखूँ तो ही ये दिखा रहा है वैल्यू। और प्रिंटर के अलावा अगर मैं कोई और भी प्रोडक्ट ले लेता हूँ, जैसे स्मार्ट वॉच ले लो, टैबलेट ले लो, लैपटॉप ले लो, हेडफोन ले लो, जो कि यहाँ पे की फिल्टर्स वाला आपको जो रिजल्ट है ना वो नहीं मिलेगा। क्योंकि की फिल्टर्स आपको रिलेवेंट रिजल्ट तभी देगा जब ये इसके ऊपर, ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हमने की फिल्टर्स लगाया हुआ है इसके ऊपर, प्रिंटर के ऊपर, और ये प्रोडक्ट कॉलम है और ये भी प्रोडक्ट कॉलम है। तो इसमें हमने फिल्टर लगाया प्रिंटर का सपोज, और इसमें भी प्रिंटर का लगा हुआ है, तो ये दोनों जब मैच होगा तो ही हमें ये रिजल्ट मिलेगा। जब यहाँ का फिल्टर और यहाँ का फिल्टर मैच होगा तो ही ये रिजल्ट मिलेगा, याद रखिए, यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो आप दूसरा कुछ भी, जैसे ये लैपटॉप है, यहाँ पे फिल्टर लगाया मैंने लैपटॉप का, ये भी प्रोडक्ट का है, लेकिन हमारे पास की फिल्टर के अंदर तो भाई प्रिंटर का लगा हुआ है, प्रिंटर का फिल्टर लगा है, जो कि यहाँ पे तो लैपटॉप का लगा है, तो मैच नहीं है तो आंसर नहीं दे रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारे जो आउटर फिल्टर हैं उसमें भी हमारे, देखो आउटर फिल्टर में हमारे पास क्या है, हमें प्रिंटर का रिपोर्ट देखना है था, राइट, बट यहाँ पे इनर फिल्टर भी हमने लगा दिया है एक कैलकुलेट की मदद से, जहाँ पे प्रिंटर का ही सेल्स आना चाहिए था इस चैनल के अकॉर्डिंग। तो जब मैं प्रिंटर सिलेक्ट करूँगा तो ये आएगा। अगर हमने वो की फिल्टर नहीं लगाया तो भाई ये गड़बड़ हो जाएगी। जब लैपटॉप सिलेक्ट करते हो तो भी आपको ये रिजल्ट, तो ये सेल्स प्रिंटर का है, ध्यान से सुनिएगा, ये लैपटॉप का नहीं है। सब जगह पे आपको लैपटॉप सिलेक्ट करो या ई रीडर कुछ भी सिलेक्ट करो, ये प्रिंटर का ही सेल्स दिखा रहा है, विच इज़ नॉट करेक्ट।
गॉट इट। सो हमारे आउटर फिल्टर अप्लाई करने के बाद इनर फिल्टर आपके लिए काम करता है। ये इनर फिल्टर हमने ये मॉडिफायर लगा दिया है और इसी की मदद से ये हम कर पाए। तो इससे समझना बहुत ज़रूरी है तो छोटा सा फंक्शन लेकिन बहुत काम की चीज़ है। एक डीपर इंसाइट जब हम निकालते किसी भी चीज़ का, तो एक प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज हमें इंटरनली चाहिए, तो फिर हमें ये कंफ्यूजन रह जाता है कभी कभी, क्योंकि अगर आपने विदाउट की फिल्टर लगाया तो हमें ये कैमरा तो हमारा सिलेक्टेड है लेकिन ये वैल्यू कैमरा की नहीं है, ये प्रिंटर की वैल्यू है। ओके, सो गॉट इट। सो आई थिंक ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं रिमूव फिल्टर्स नाम का मॉडिफायर। जी हाँ, कैलकुलेट मॉडिफायर ही है और ये रिमूव फिल्टर्स बस कैलकुलेट डैक्स फॉर्मूला में यूज़ होगा, याद रखिए। इसका यूज़ क्या होता है? क्लियर फिल्टर फ्रॉम टेबल एज वेल एज कॉलम्स। जी हाँ, आप यहाँ पे कॉलम्स भी दे सकते हैं, टेबल भी दे सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे ये हम जानेंगे प्रैक्टिकली, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे साथ में। जैसे मुझे सेल्स कैलकुलेट करना है, लेकिन सेल्स कैलकुलेट नहीं करना है, सेल्स का परसेंटेज कैलकुलेट करना है ईच प्रोडक्ट बाय स्टेट वाइज। तो मेरे पास अगर डेटा में मैं आपको दिखाऊं, एक बार हम डेटा में आते हैं और डेटा में यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास स्टेट भी है, सेल्स भी है और टॉप प्रोडक्ट भी है। तो पहले एक मैट्रिक्स ऐड कर देते हैं। इस बार मैं टेबल नहीं ऐड कर रहा हूँ, मैट्रिक्स ऐड करता हूँ। सिनेरियो क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। रिमूव फिल्टर्स, ये जो मॉडिफायर है कैलकुलेट फॉर्मूला के अंदर कैसे यूज़ करना है ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे, लेकिन इस बार मैं मैट्रिक्स ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे स्टेट भी ऐड करना है, प्रोडक्ट भी ऐड करना है। तो मैंने मैट्रिक्स ऐड कर दिया। नाउ मैट्रिक्स के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ, सबसे पहले प्रोडक्ट ही ऐड कर देते हैं रोज़ में, और यहाँ पे टोटल सेल्स दिया है वही ऐड कर देता हूँ। पहले मैं सिनेरियो समझा देता हूँ कि क्या है। प्रोडक्ट और टोटल सेल्स मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे टोटल सेल्स वाइज जो विजुअल का फिल्टर है वो लग गया प्रॉपरली और उससे रिजल्ट मुझे मिल गया, टोटल सेल्स वाइज अमाउंट मिल गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसका मुझे टोटल सेल्स का परसेंटेज निकालना है। पहले प्रोडक्ट वाइज परसेंटेज निकालते, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? देखिए, रिमूव फिल्टर्स जो हम यूज़ करने वाले मॉडिफायर है कैलकुलेट फॉर्मूला में, इसकी जगह आप ऑल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑल और रिमूव फिल्टर्स का जो पर्पज़ है सेम ही है, दोनों का आउटपुट। अगर आप ऑल भी यूज़ करके फॉर्मूला डेक्स फॉर्मूला तो भी चलेगा, या फिर ऑल की जगह आप रिमूव फिल्टर्स यूज़ करोगे तो भी चलेगा। दोनों का पर्पज़ सेम है, लेकिन ऑल जो होता है वो आप कैलकुलेट फॉर्मूला से बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रिमूव फिल्टर्स जो है वो याद रखना, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिमूव फिल्टर्स एंड ऑल, राइट? तो ऑल का पर्पज़ है कि दोनों का पर्पज़ एक ही, आउटपुट एक ही है, बट रिमूव फिल्टर्स आप कैलकुलेट फॉर्मूला में ही खाली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेट मॉडिफायर है, याद रखिए। ये आपको आंसर देना है, बिकॉज रिमूव फिल्टर इट इज़ अ कैलकुलेट मॉडिफायर, बट ऑल आप डायरेक्टली टेबल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। चलो ठीक है, सो नाउ लेट्स फोकस। सबसे पहले क्या करेंगे हम? मुझे टोटल परसेंटेज निकालना है, तो ये नॉर्मल टोटल सेल्स मैंने निकाला है। एक और मेजर मैं बना देता हूँ टोटल सेल्स का। राइट क्लिक करता हूँ, न्यू मेजर। हमारा जो मेजर ऑल मेजर्स करके हमने जो टेबल बनाया उसी में मैंने ये टेबल कर रहा हूँ मैं, और ये मैं टोटल सेल्स ही निकाल रहा हूँ इस बार। टोटल सेल्स विथ रिमूव फिल्टर, तो ये RAM लिख देता हूँ मैं, रिमूव फिल्टर्स, RF लिख देता हूँ, रिमूव फिल्टर्स। आप पूरा नाम लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर RF लिख दो, या फिर पूरा नाम ही लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। बाद में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ये है क्या, रिमूव फिल्टर्स। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे इज इक्वल टू कैलकुलेट कर दूंगा। कैलकुलेट के अंदर मैं टोटल सेल्स कॉलम ले लूँगा, जो कि आपको पता है एक्सप्रेशन देना है, टोटल सेल्स के ऊपर देना है एक्सप्रेशन, और टोटल सेल्स फिर मैं कॉमा दूंगा। और मैं यहाँ पे, अब मैंने पहले कहा कि रिमूव फिल्टर्स आप टेबल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल कॉलम्स भी ले सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखनी कि एक ही टेबल के मल्टीपल कॉलम ले सकते हैं आप मल्टीपल टेबल नहीं, मतलब अपने पहले सेल्स डेटा आपके पास फिलहाल अभी एग्जांपल के लिए देखो कैलेंडर टेबल है और सेल्स डेटा है, तो आपने एक कॉलम कैलेंडर का ले लिया, एक कॉलम सेल्स डेटा का लिया, ऐसा नहीं चलेगा। सेल्स डेटा के पूरे कॉलम चलेंगे। तो कॉलम के ऊपर कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले तो टेबल के ऊपर देखते हैं, रिमूव फिल्टर्स लिख दो। एक्सप्रेशन के बाद आप फिल्टर में लिखोगे पहले रिमूव फिल्टर्स, और उसके अंदर मैं टेबल का नाम लेता हूँ। मेरे टेबल का नाम है सेल्स डेटा, और मैं इसको क्लोज करूँगा और कैलकुलेट को भी क्लोज कर दूंगा। फॉर्मूला देख लीजिए, कैलकुलेट देन टोटल सेल्स कोमा रिमूव फिल्टर्स, और रिमूव फिल्टर्स का बाद टेबल का नाम और क्लोज। अब मैं इसे एंटर कर देता हूँ और इसका रिजल्ट जो आ रहा है, यहाँ पे एक डेक्स आ गया, ये मैं टोटल सेल्स के आगे ला के रख देता हूँ। अब आप देखोगे तो रिमूव फिल्टर्स का काम है कि ये जो फिल्टर लगाया हुआ था हमारा टोटल सेल्स ये है, राइट? और मैं ये टोटल सेल्स यहाँ पे देखना चाहता हूँ, जो कि रिमूव फिल्टर ने क्या कर दिया, ये वाले फिल्टर हटा दिए। तो जो विजुअल लेवल पे फिल्टर प्रोडक्ट वाइज अप्लाई था वो हट के यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हमें टोटल मिल रहा है, जो कि ओवरऑल हमारा टोटल सेल्स है।
अब ओवरऑल टोटल सेल्स हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। मैंने पहले ही कहा ओवरऑल सेल्स हमें चाहिए जब हम क्या करेंगे, इच प्रोडक्ट वाइज क्या करेंगे, सेल्स का परसेंटेज निकालना है और वो भी स्टेट वाइज भी दिखाना है। तो हमने क्या कर दिया, ये टोटल सेल्स निकाला है और रिमूव फिल्टर्स लगा दिया। अब एक काम करते हैं, इसको परसेंटेज निकालने के पहले कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। परसेंटेज हमारा टारगेट एंडिंग है। मैंने ये आपको दिखाया, ये अगर मैं इसे और एक टेबल ले लेता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट कॉलम लेने लिया है प्रोडक्ट, अगर मैं प्रोडक्ट की जगह सेल चैनल कॉलम भी ले लेता हूँ, प्रोडक्ट हटा देता हूँ, सेल चैनल कॉलम ले लेता हूँ यहाँ पे इसमें, राइट, या इस वाले में ले लो, तो जो भी है, जो टेबल सिलेक्टेड है उसमें ले सकते हैं, इसमें ले लिया। तो आप देखोगे सेल चैनल में भी यहाँ पे जो टोटल आ रही है ना, वही। तो मतलब सारे कॉलम्स, इसमें जितने भी कॉलम है, अगर आपने टेबल के ऊपर रिमूव फिल्टर लगा दिया है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा ये बात, ये रिमूव फिल्टर मैंने टेबल के ऊपर लगा दिया है, ये मेजर हमारा वही है। तो आपके जितने भी यहाँ पे कॉलम मैंने बदला, यहाँ पे कॉलम मैंने बदला, यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज निकाला है, यहाँ पे सेल चैनल वाइज निकाला है, तो भी वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर भी काम कर रहा है ये रिमूव फिल्टर वाला टोटल। तो मुझे सारे कॉलम्स के लिए अप्लाई होगा। अगर मैंने टेबल ले लिया तो इंडिविजुअल कॉलम की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, आपका कहना होगा कि मुझे सारे कॉलम पे नहीं करना है, मुझे बस ये करना है प्रोडक्ट कॉलम पे, और मुझे सपोज चाहिए कंट्री कॉलम पे, या फिर मुझे सेल चैनल कॉलम पे ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी जगह रिमूव फिर से यहाँ पे मैं कॉलम का नाम ले लूँगा। पहला कॉलम ले लूँगा मैं सपोज प्रोडक्ट ले लिया, फिर मैं कॉमा दूंगा और दूसरा कॉलम ओके। सो मैं लूँगा कंट्री की जगह हम एक काम करते, स्टेट ही ले लेते, चलो कोई इशू नहीं। अभी मैं 2 कॉलम पे दिखा रहा हूँ बस एग्जांपल के लिए, वापस मैं उसको ये करूँगा। अब मैंने क्या कर दिया, ये 2 कॉलम पे ले। अब गड़बड़ देखिए क्या हो गया, मैंने ये जैसे चेंज किया ना, अब आप देखोगे प्रोडक्ट कॉलम के ऊपर तो ये अप्लाई रिमूव फिल्टर, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे टोटल नहीं आ रही जो कि पहले आ रही थी, यही टोटल यहाँ पे दिखनी चाहिए थी ना। रिमूव फिल्टर ओके, ये फिल्टर ऑफकोर्स फिल्टर इसके ऊपर का रिमूव, ये फिल्टर लग के आ रहा है, ये विजुअल लेवल का फिल्टर का आंसर है, और वही आंसर सामने दिखाई दे रहा है क्योंकि ये प्रोडक्ट कॉलम पे नहीं अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर इस प्रोडक्ट कॉलम की जगह मैं इसमें स्टेट डाल दूँ, ध्यान से देखिए, इस टेबल को सिलेक्ट किया, मैं सेल चैनल हटा के यहाँ पे मैं स्टेट डाल देता हूँ, तो आपको स्टेट डाल के देखेंगे तो स्टेट में आ रहा है, देखिए वही टोटल आ रही है। जो टोटल यहाँ पे दिख रही है वो टोटल यहाँ पे आ रही है आपको, क्योंकि ये रिमूव फिल्टर्स करके फिल्टर हटा दिया ना, ये वाला फिल्टर रिमूव कर देता है। जो आपका विजुअल लेवल का फिल्टर है उसे स्किप करने का काम रिमूव फिल्टर करता है, लेकिन वो तभी पर्टिकुलर चीज़ पे काम करेगा जितने कॉलम ऐड किए। मैंने एक तो स्टेट कॉलम दे दिया और मैंने प्रोडक्ट कॉलम दे दिया, तो प्रोडक्ट कॉलम पे तो आ गया, स्टेट कॉलम पे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं दूसरा स्टेट और प्रोडक्ट के अलावा कोई और कॉलम डाल देता हूँ, जैसे मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, स्टेट हटा देता हूँ और मैं सेल चैनल डाल देता हूँ, या फिर मैं कोई कैटेगरी वगैरह कॉलम या कंट्री ले लेते, कस्टमर ले ले, कोई भी ले लो, ट्रांजैक्शन आईडी जो भी लेना है यहाँ से, तो पेमेंट टाइप ले लेते, तो पेमेंट टाइप में भी आपको दिखाई दे रहा है नहीं अप्लाई हो रहा है, रिमूव फिल्टर्स का काम ही नहीं अप्लाई हो रहा है। तो क्या करेंगे फिर पेमेंट टाइप इस पर, तो इससे अच्छा इसको क्या करो, एक एक कॉलम चाहिए तो आप ऐसा ऐड कर सकते हैं। और एक बात याद रखना है, दूसरे टेबल का कॉलम नहीं ले सकते, एक ही टेबल का मतलब एक ही टेबल के मल्टीपल कॉलम ले सकते हैं, तो ये एक बात याद रखनी है। ओके, सो नाउ यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, रिमूव फिल्टर्स सेल्स डेटा टेबल पे ऐड कर, जैसे मैं टेबल पे ऐड करूँगा, लुक एट हियर नाउ, हो गया। अभी थोड़ी देर पहले नहीं आ रहा था, अब इसमें आप देख सकते हैं रिमूव फिल्टर आपको टोटल ही रिजल्ट दे रहा है, जो कि यहाँ पे अमाउंट है उसी की टोटल, क्योंकि फिल्टर रिमूव हो रहा है, ये वाला विजुअल लेवल का फिल्टर हट के इस कॉलम में आ रहा है। अब इसका क्या यूज़ है, अभी कर दिया, चलो ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। क्यों किया मैंने, ये जो टोटल मैंने निकाला ना, अगर ये जो टोटल से इससे मैं ये डिवाइड करूँगा तो मुझे परसेंटेज मिल जाएंगे। तो चलिए एक परसेंटेज का मेजर बना देते हैं, राइट क्लिक, न्यू मेजर, और न्यू मेजर करके यहाँ पे मैं परसेंटेज, सेल्स परसेंटेज निकालना चाहता हूँ प्रोडक्ट वाइज, तो मैं लिखता हूँ पहले सेल्स परसेंटेज। ओके, सो सेल्स परसेंटेज मैंने दे दिया, और मैं यहाँ पे ले लूँगा क्या, डिवाइड। ओके, डिवाइड डैक्स फॉर्मूला ले लूँगा, न्यूमरेटर में मैं टोटल सेल्स ऐड करूँगा, न्यूमरेटर में मैं टोटल सेल्स ऐड करूँगा, और डिनोमिनेटर में मैं ऐड करूँगा हमारे पास जो टोटल अमाउंट है, ये वाली अमाउंट चाहिए ना, क्योंकि ये जो टोटल सेल्स है ये तो बाय प्रोडक्ट फिल्टर होने वाला, ये अमाउंट आएगी इधर की, इधर में, और आपको ये वाला टोटल चाहिए। तो हमने जो दूसरा वाला डेक्स लिया था वो था हमारा टोटल सेल्स रिमूव फिल्टर्स वाला, ये हम डाल देंगे डिनोमिनेटर में, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, और इस वाले सेक्शन को लाके यहाँ पे ऐड कर दो आगे। तो ये देखिए परसेंटेज आ गया। एक काम कर सकते हैं, इसको
हाथों हाथ आप इसका परसेंटेज जो है ना डेसिमल जो परसेंटेज साइन अप्लाई कर दो इसको, मतलब डेटा टाइप चेंज करके यहाँ पे परसेंटेज जो आता है इस मेजर को सिलेक्ट करके, मेजर को सिलेक्ट करो, यहाँ पे मेजर टूल में ये वाला चेंज कर लो, परसेंटेज साइन अप्लाई कर दिया, आ गया। सो अभी आपको ये परसेंटेज मिल रहा है प्रोडक्ट है ना, हर एक प्रोडक्ट का, और इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ये हटा देते हैं, यानी कि यहाँ से ये रिमूव कर दो, टोटल सेल्स की भी ज़रूरत नहीं, बस परसेंटेज चाहिए था वो आ गया। गॉट इट। तो परसेंटेज के लिए हमें रिमूव फिल्टर्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी। अच्छा, मैं रिमूव फिल्टर्स की जगह ऑल भी यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, ऑल मैंने पहले भी समझा दिया है, जो इसके पहले का हमारा पार्ट 1 ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया उसमें बताया, लेकिन ये ऑल के साथ यूज़ करके देखो, मैं टोटल सेल्स विथ ऑल करते, यहाँ पे ऑल रख देते, ऑल के साथ यूज़ करें, कैलकुलेट में यूज़ करेंगे, इधर टोटल सेल्स आएगा और मैं कॉमा करके ऑल और टेबल का नाम ले लूँगा, टेबल का नाम है सेल्स डेटा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, टोटल सेल्स ऑल आ जाएगा यहाँ पे। टोटल सेल्स ऑल को मैं ड्रैग करूँगा और यहाँ पे वैल्यूज़ में नीचे ये ड्रैग करूँगा, ड्रॉप करूँगा तो वैल्यूज़ दिखाई देगी, देखिए वही आ रही है जो कि इसमें आ रहा था, टोटल सेल्स आर रिमूव फिल्टर्स में सेम आ रहा है, ऑल से भी रिजल्ट वही आ रहा है जो टोटल और सेल्स रिमूव फिल्टर से भी रिजल्ट वही आ रहा है, बट डिफरेंस क्या है कि भाई रिमूव फिल्टर्स बस हम कैलकुलेट में यूज़ कर सकते हैं, ऑल हम बाहर पे भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली टेबल के पास। सो ये क्लियर हो गया, ऑल की मदद से भी ये होता है, क्लियर है। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हमने ये सेल्स परसेंटेज निकाला, यहाँ पे एक मिनट, मुझे क्या चाहिए था, हमारा क्वेश्चन क्या था एक बार देखते हैं, हम स्टेट वाइज चाहते हैं, राइट, स्टेट वाइज, यस। सो स्टेट वाइज में आते हैं, तो स्टेट वाइज के लिए क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको भी हटा देते हैं रिमूव फिल्टर को, और ये स्टेट को, ये जो कि मैंने मैट्रिक्स ऑलरेडी लिया है, तो आप स्टेट में क्या कर सकते हैं, स्टेट को उठाओ और इसको प्रोडक्ट के ऊपर ला के रख दो, प्रोडक्ट के ऊपर ला के रख दो स्टेट, उसके नीचे प्रोडक्ट, अब आप ये स्टेट वाइज भी देख पाओगे, आई थिंक सो, वाओ, गॉट इट। स्टेट वाइज आपको यहाँ पे परसेंटेज अप्लाई हो रहा है। अब आप ध्यान से देखोगे एक चीज़ और हो रही है, आपको स्टेट वाइज मिल रहा है 2.97 टोटल, और उसके अंदर ये बाइफरगेट होके कितना कितना परसेंटेज हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए, मुझे चाहिए कि भाई यार मुझे क्या चाहिए, आपके सीनियर ने कहा कि यार ये मुझे 100 दिखना चाहिए, और 100 में इसका किसका कितना परसेंटेज वो दिखना चाहिए। अभी हो क्या रहा है, अभी हो रहा है ये पूरा 100 दिख रहा है, मुझे ये वाला 100 दिख रहा है, क्योंकि हमने जो रिमूव फिल्टर से अप्लाई किया है वो हमने पूरे के पूरे सारे कॉलम्स पे अप्लाई किया, पूरे टेबल पे अप्लाई किया रिमूव फिल्टर्स। ये इस यहाँ पे जितने भी स्टेट कॉलम होने दो या फिर वो प्रोडक्ट कॉलम होने दो, पेमेंट टाइप होने दो या कंट्री होने दो, जो भी आप कैटेगरी यहाँ पे ऐड करो, जो भी कुछ ऐड कर रहे हो उन सब पे अप्लाई हो रहा है। तो एक काम यहाँ पे हम कर सकते हैं, हमें प्रोडक्ट का ही परसेंटेज चाहिए, तो हम रिमूव फिल्टर्स में ये सेल्स डेटा की जगह वही कॉलम लेंगे। तो इसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव फिल्टर्स में सेल्स डेटा की जगह कॉलम चेंज करते हैं। यहाँ पे हम कॉलम ले लेते हैं, सपोज हमें प्रोडक्ट कॉलम ही चाहिए तो मैं प्रोडक्ट कॉलम ही ले लेता हूँ। अब क्या होता है, ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट कॉलम जैसे मैं लेता हूँ, मैं बहुत सारी सिनेरियो बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट कॉलम, एक काम करते हैं प्रोडक्ट कॉलम अलग, हाँ चलो ठीक है, आप वैसे भी क्लियर कर पाओगे प्रैक्टिस करते समय, अलग सा मेजर मैं सोच रहा था तैयार करने का, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब आप देखोगे ये 100% आ रहा है आंध्र प्रदेश, लेकिन उसके अंदर प्लस करोगे, वाह क्लियर है, आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो चुका हो। ये देखिए, ये 100 में से आपको आंध्र प्रदेश का दिखाई दे रहा है, देन अरुणाचल प्रदेश का दिखाई दे रहा है, आसाम का दिखाई दे रहा है। और अगर आप चाहते कि भाई एक पर्टिकुलर फिल्टर लगाए, तो आप एक काम करो, आप एक स्लाइसर और ऐड कर दो और यहाँ पे प्रोडक्ट डाल दो इसमें स्लाइसर में, और आप बोलोगे कि कैमरे का देखना है, तो कैमरा ये दिखाई देगा, सबका, सभी स्टेट का वही परसेंटेज दिखाई देगा बस आपको। गॉट इट। ये भी आप फिल्टर लगा सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, बट ये क्लियर होना चाहिए कि मैंने क्या कह रहा है। मैंने ये जो डेक्स फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा अल्टर कर दिया, ये जो डेक्स है रिमूव फिल्टर्स वाला जिसमें हमने पूरा टेबल लिया था, मैंने बस इस बार प्रोडक्ट कॉलम पे लगाया। उससे क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश या स्टेट वाइज जो लग रहा था ना, क्योंकि वो स्टेट को भी डायरेक्टली परसेंटेज में दिखा रहा था, क्योंकि स्टेट के ऊपर भी वापस वो रिमूव फिल्टर लग रहा था, तो वो उसकी भी टोटल रिमूव फिल्टर हटा रहा था, वो स्टेट वाइज भी डिवाइड करके उसको शो कर रहा था। तो अभी क्या कर दिया, स्टेट वाइज उसने हटा दिया, क्योंकि मैंने रिमूव फिल्टर बस प्रोडक्ट के लिए लगाया। तो ये इंडिविजुअल कॉलम के लिए लगा सकते हैं, इंडिविजुअल पूरे टेबल के लिए लगा सकते हैं, और इंडिविजुअल कॉलम पे लगाने का क्या बेनिफिट है, जब आपको इस केस में ऐसा रिजल्ट चाहिए तो इंडिविजुअल कॉलम पे लगाना ही ज़रूरी है। गॉट इट गाइज। इंडिविजुअल कॉलम पे आप नहीं लगा पाएंगे
तो आप ऐसा रिजल्ट नहीं आ पाएगा आपका। अगर आप पूरे टेबल पे लगा देते हो, यहाँ पे टेबल ले लेते हो सपोज सेल्स डेटा, तो ये गड़बड़ कर देगा और ये रिजल्ट आपको ऐसा देगा, जो कि इस सब की टोटल हो जाएगी 2.9, और ये 2.97, 3.9 ये सब मिला के स्टेट वाइज 100 आ जाएगा, क्योंकि वो बाइफरगेट वैसे कर रहा है। सो इट्स अप टू यू, आपको रिजल्ट कैसा चाहिए वो मायने रखता है, एंड उसके ऊपर आपको वैसे डैक्स फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। सो आई होप ये जो रिमूव फिल्टर्स वाला मॉडिफायर है कैलकुलेट फार्मूला में, वो आपको क्लियर हो चुका होगा, और मैंने तो कोशिश की है इसे डिटेल में समझाने की। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इसकी। डैक्स फार्मूला में डिस्टिंक्ट डैक्स फार्मूला हम सीखने वाले, जो कि आपने पहले एक्सेल वगैरह में यूज़ किया होगा, कि भाई ये डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट हटा देता है और बस यूनिक वैल्यूज़ को रख देता है टेबल के अंदर। सो इन पावर बीआई द डिस्टिंक्ट फंक्शन इज यूज टू रिटर्न अ टेबल कंटेनिंग यूनिक वैल्यूज़। भाई आपके टेबल एंटायर टेबल में अगर कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो रहा है तो वो हटा के बस यूनिक वैल्यूज़ को रखेगा। फ्रॉम सिंगल कॉलम भी कर सकते हैं और एंटायर टेबल में भी कर सकते हैं। अब कैसे काम करता है, इट रिमूव्स डुप्लीकेट वैल्यूज एंड रिटर्न्स अ न्यू टेबल विथ यूनिक रिकॉर्ड। एक नया टेबल आपको तैयार करके देगा यूनिक रिकॉर्ड के साथ। इट डज नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल टेबल अगेन, इट इज़ ऑफन यूज इन साइड फंक्शंस लाइक कैलकुलेट, काउंट रोज और सम एक्स के अंदर यूज़ किया जाता है। चलिए इसे ज़रा प्रैक्टिकली देख लेते हैं काम कैसे करता है। एक बार आइडिया आ जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे एक नया पेज ऐड कर देते हैं फटाफट। इसका नाम रख देता हूँ मैं डिस्टिंक्ट। ओके, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं एक नया टेबल तैयार करूंगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था टेबल व्यू में जाकर टेबल ले लो, या फिर आप टेबल टूल्स टेबल व्यू में आ जाता है ना, यहाँ पे जाकर आप टेबल टूल्स में जाकर न्यू टेबल क्लिक करते हैं। वैसे रिपोर्ट व्यू में जाकर क्लिक करेंगे आप ऑल मेजर्स पे, तो भी आपको टेबल टूल्स यहाँ पे मिल जाएगा। लुक एट हियर, राइट। आप नॉर्मली कोई भी एक टेबल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसमें से आप मेजर्स पे क्लिक करोगे तो भी चलेगा, या फिर कोई भी एक टेबल यहाँ से सिलेक्ट करते हैं रिपोर्ट व्यू में तो भी। लेकिन यहाँ पे टेबल सिलेक्ट कर रहे हैं, टेबल पे क्लिक करना है, कोई भी टेबल क्लिक करो, आप मेजर क्लिक करो कोई भी, तो आपको यहाँ पे टेबल टूल मिलेगा और एक नया टेबल ऐड करना है। नए टेबल के अंदर फॉर्मूला क्या लिखना है, सिंपल है, डिस्टिंक्ट फार्मूला लिख रहे हैं। मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल के लिए पहले समझ लेते, पहले टेबल व्यू में आ जाओ, पहले टेबल व्यू में आ जाओ। और टेबल व्यू में यहाँ पे हमारे पास सेल्स डेटा टेबल है, जिसमें सेल्स डेटा में सपोज एग्जांपल ले लो कि यार ये है, मुझे यहाँ पे यूनिक लिस्ट ही चाहिए प्रोडक्ट का। पहले कॉलम वाइज देखते हैं, राइट। दो तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हम इंडिविजुअल कॉलम पे भी डिस्टिंक्ट अप्लाई कर सकते हैं, एक कॉलम पे, और हम एंटायर टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जब मैं कॉलम पे अप्लाई करो, ये एंटायर टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब मैं कॉलम पे अप्लाई करो तो वो कॉलम के अंदर जहाँ जहाँ रिपीटेड वैल्यूज उनको हटा के यूनिक वैल्यूज को ही दिखाएगा। जैसे यूनिक वैल्यूज जो है इसमें से वही उठाएगा। प्रिंटर डबल आ रहा है तो नहीं लेगा, एक ही बार लेगा। और जब मैं पूरे टेबल पे अप्लाई करूंगा तो वो एग्जैक्टली एंटायर रो को करेगा कि ये जो रो है ये नीचे कहीं पे और डुप्लीकेट आया है तो ही उसे रिमूव कर देगा। मुझे नहीं लगता हमारे केस में ऐसा कोई डेटा है, लेकिन अगर आपके केस में है तो ये डिस्टिंक्ट टेबल आप लगा सकते हैं टेबल के ऊपर भी। मतलब सपोज आपको लगता है, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, कि ये टेबल ये रो जो है और ये रो मैच है, तो ये ऊपर का ही रो कंसिडर करेगा, जो टॉप मोस्ट है वही, नीचे का कंसिडर नहीं करेगा। मैच तो नहीं है बट बता रहा हूँ मैं, राइट। वो टेबल डिस्टिंक्ट के ऊपर अप्लाई किया तो कैसे होगा दिखाता हूँ मैं। आप आ जाए टेबल टूल्स में, क्लिक करो, यहाँ पे टेबल टूल्स में आ जाओ, न्यू टेबल में आ जाओ, और यहाँ पे सपोज हम कर लेते हैं पहले डिस्टिंक्ट कॉलम तैयार कर लेते, तो डिस्टिंक्ट ऑन कॉलम रख देते, या फिर कुछ भी नाम लिख दो, डिस्टिंक्ट कॉलम। ओके, एक टेबल ही बनेगा ये। और टेबल करने के लिए मतलब यहाँ पे डिस्टिंक्ट पहले लिखो, और डिस्टिंक्ट का जो सिंटैक्स वो सिंपल है इसमें कि आपको पूछता है कि इसके अंदर क्या ऐड करना चाहते हो आप कॉलम ऐड करना चाहते हो तो कॉलम ऐड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे कॉलम का नाम लिख देता हूँ, सपोज मैं लिख देता हूँ सेल्स डेट, कॉलम में मेरा प्रोडक्ट है, और मैं क्लोज कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब आपको एक नया टेबल, नया कॉलम मिल जाएगा, नया टेबल मिल जाएगा। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कॉलम, मतलब वो एक ही कॉलम रहेगा नया टेबल के अंदर, ये डिस्टिंक्ट कॉलम। लेकिन ये यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि हमें टेबल व्यू में जाना पड़ेगा, और टेबल व्यू में यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। आप देखो यहाँ पे, लुक एट देयर, वो सारे जो हमारे पास कौन कौन सी यूनिक लिस्ट है प्रोडक्ट की वही देखनी है, तो आप यहाँ पे इस तरह से करो। उस कॉलम को, प्रोडक्ट की नहीं, आप कोई भी डेटा पे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ट्रांजेक्शन आईडी में भी है, या फिर किसी में क्वांटिटी में भी रिपीट है, कौन सी यूनिक है वो देखना है, डेट में, स्टेट में, या फिर कंट्री में, तो आप लिख सकते हैं। बस आपको उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है इसकी जगह। ये डिस्टिंक्ट कॉलम में मैंने अभी प्रोडक्ट लिया था, आप स्टेट ले लो चाहिए तो, सेल्स डेटा और स्टेट। अब आप इसे देख लो, सेल्स डेटा और स्टेट। अब देखोगे स्टेट आ चुके हैं सारे के सारे यूनिक, रिपीटेड नहीं आएंगे।
अब मैं एक और टेबल बना देता हूँ, चलो न्यू टेबल में यहाँ पे जाते हैं और हम टेबल डिस्टिंक्ट कर देते हैं इसका नाम। ओके, सो डिस्टिंक्ट अगेन यूज़ करो और आगे टेबल ही ले लो पूरा पूरा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा टेबल आ चुका है और ये डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड के साथ ही आएगा, मतलब ये ऊपर का एंटायर रो जो है, जो कहीं पे भी और रिपीट आया है तो वो रिमूव हो चुका होगा। अब मुझे कैसे पता चला इसने रिमूव किया नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे तो 1000 रोज़ ही दिखते हैं, मेरे तो बहुत सारा डेटा है। तो आप इनका काउंट रोज़ कर सकते हैं दोनों का, मतलब रिपोर्ट व्यू में जाओ, आप एक कार्ड यूज़ करो और कार्ड में जाकर आप इसका काउंटिंग करो। पहले क्या कर लो, इसके टोटल रोज़ काउंट करो, यहाँ पे एक नया मेजर ऐड करो, ऐड न्यू मेजर, काउंट रोज और टोटल रिकॉर्ड्स लिख देते, टोटल रिकॉर्ड्स ऑफ ओरिजिनल टेबल, टोटल रिकॉर्ड्स ऑफ ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल कौन सा है हमारा, बताओ। ओरिजिनल टेबल है सेल्स डेटा, तो हम क्या करेंगे इसमें काउंट रोज करेंगे और सेल्स डेटा कर लेंगे। ये ओरिजिनल जो टेबल है उसका टोटल रिकॉर्ड्स को लाके रख दो यहाँ पे। 1000 ही है, चलो ठीक है 1000 ही रिकॉर्ड है, दूसरे में भी 1000 ही आ रहे थे। अगर वो डुप्लीकेट होता तो अभी एक और चीज़ करते, एक और कार्ड ले लेते, इसी का डुप्लीकेट ले लो या फिर इसी का डुप्लीकेट लेके कॉपी पेस्ट करो या फिर कार्ड, बट इसमें एक और मेजर ऐड करो, राइट क्लिक देखिए और एक मेजर, सेम मेजर, बस मैं काउंट कर रहा हूँ, काउंट रिकॉर्ड्स ऑफ कौन सा टेबल हमने लिया था, डिस्टिंक्ट टेबल लिख दोगे तो भी चलेगा, डिस्टिंक्ट टी करते टेबल ही चलो। और इसमें हम डाल देते हैं काउंट ऑल रोज अगेन, काउंट रोज, और वही टेबल डाल देते, टेबल का नाम है हमारा टेबल डिस्टिंक्ट। ओके, एंटर कर देता हूँ मैं और इसको टोटल कहा गया हमारा, टोटल रिकॉर्ड्स, नाम क्या दिया हमने, टोटल रिकॉर्ड्स ओरिजिनल है ये, दूसरे इसका नाम क्या दिया था, टोटल सेल्स, यार मैं ही नाम भूल गया, टोटल रिकॉर्ड्स मेजर टोटल सेल्स ही आ रहा है, साइज बड़ा तो पता चल जाएगा आपको। टोटल रिकॉर्ड ऑफ ओरिजिनल काउंट रिकॉर्ड्स है, काउंट रिकॉर्ड्स की जगह इधर टोटल रिकॉर्ड ही रख देते इसका नाम, टोटल रिकॉर्ड ऑफ डिस्टिंक्ट टेबल, और ये भी ला के यहाँ पे रख दो, दोनों का भी 1000 ही आ रहा है, 1 मिनट ये हटा दो, यहाँ पे ला के रख दो, सेम ही आ रहा है क्योंकि डुप्लीकेट है नहीं हमारे इसमें एंटायर रो। अगर डुप्लीकेट हो जाता है कहीं पे भी रिकॉर्ड, यू विल कम टू नो कि वो नहीं आने वाला। सपोज मैन्युअल जाकर आप ऐड करो या फिर उसे देखो बाद में, बट वो नहीं आने वाला क्योंकि डिस्टिंक्ट वही काम करता है। सो डिस्टिंक्ट क्या काम करता है और कैसे अप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच। पावर बीआई में जब आप टेबल फॉर्मेट में रिपोर्ट करते हो और उसमें आपको रैंकिंग ऐड करनी, तो रैंक एक्स नाम का डेक्स फॉर्मूला में यूज़ करना पड़ेगा। और ये कैसे यूज़ करते हैं ये प्रैक्टिकली से जानते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक टेबल ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे आपको विजुअल में दिखाई दे रही है टेबल, मैं क्लिक कर रहा हूँ, चलो टेबल क्लिक कर दिया मैंने। अब मैं इसमें जो सेल्स डेटा का उसमें से कोई कैटेगरी ऐड कर देता हूँ, जैसे लेट्स से मैं स्टेट ऐड कर देता हूँ, तो मैंने स्टेट ऐड कर दिया और स्टेट का मुझे टोटल सेल चाहिए, तो सेल्स का मेजर मेरे पास ऑल मेजर्स में अवेलेबल है, यहाँ पे ढेर सारे मेजर्स है, उसमें टोटल सेल्स ये वाला मेजर हम ले लेते हैं। ओके, सो आपको टोटल मिल गया, आंध्र प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सबका टोटल आ गया। अच्छा, मैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देता हूँ, पहले ही ऑर्डर चेंज करता हूँ। यहाँ पे ये छोटा सा एरो जो दिखाई दे रहा है ना, इस पर क्लिक करिए, ये डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। जो हाईएस्ट सेल वाला टोटल है तेलंगाना का पहले आ रहा है, झारखंड का पहले, बाद में फिर आसाम वगैरह। चलो ठीक है, गॉट इट। नाउ मुझे इसको रैंकिंग देना है, रैंक 1 2 3 4 आना चाहिए, तो मैं मेजर्स में जाकर एक मेजर ऐड कर देता हूँ। हमारा ऑल मेजर्स जो हमने सेक्शन तैयार किया, राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेजर तैयार करेंगे, मेजर यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम नाम देते हैं रैंकिंग। उसके बाद मैं रैंक एक्स फार्मूला यहाँ पे लिखूंगा। देखिए आगे क्या लिखना है, रैंक एक्स फार्मूला। रैंक एक्स फार्मूला लेना है आपको। यहाँ पे रैंक एक्स फार्मूला लेते ही आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स देखने कौन कौन से आ रहे हैं। सो रैंक एक्स के जो आर्ग्यूमेंट है ज़रा ध्यान दीजिए। आर्ग्यूमेंट है, एक आर्ग्यूमेंट है टेबल, दूसरा आर्ग्यूमेंट है एक्सप्रेशन, तीसरा आर्ग्यूमेंट है वैल्यू, चौथा आर्ग्यूमेंट है ऑर्डर एंड एक है टाइज। इसमें आपको टेबल और एक्सप्रेशन ये दो ही कंपलसरी है, उससे भी रैंकिंग आ जाता है। लेकिन रैंकिंग को डिसेंडिंग या असेंडिंग रखना है वैल्यू वाइज, तो आप यहाँ पे ऑर्डर में डिसाइड कर सकते हैं। इसमें डेंस रैंकिंग चाहिए आपको या किस तरह स्कीप रैंकिंग चाहिए, स्कीप मोड चाहिए, डेंस चाहिए, वो टाइज में पता चलता है। वैल्यू का कोई इसमें ज़्यादा रोल नहीं है। तो अभी ये रैंक ओके, रैंक एक्स
में क्या आर्ग्यूमेंट है मैंने आपको पहले बताया। इसमें पहला आर्ग्यूमेंट है टेबल और दूसरा आर्ग्यूमेंट है एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ पे अगर डायरेक्टली टेबल दे देता हूँ सेल्स डेटा और कॉमा देता हूँ और उसके बाद एक्सप्रेशन ऐड करता हूँ। एक्सप्रेशन में यहाँ पे है टोटल सेल्स जिसके ऊपर हम रैंकिंग कर रहे हैं, तो टोटल सेल्स का ही मेजर मैं ले लेता हूँ जो हमने तैयार किया हुआ है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाउ मैंने दो आर्ग्यूमेंट ऐड कर दिए, दोनों कंपलसरी थे वो ऐड कर दिए, ग्रीन टिक कर देता हूँ। यहाँ पे ये फॉर्मूला रैंक एक्स का रैंकिंग का तैयार है। ये देखिए रैंकिंग का मेजर यहाँ पे आ चुका है राइट साइड में। इस मेजर को, ये जो मेजर दिखाई दे रहा है इसको हम यहाँ पे कहीं पे ऐड कर देते हैं। सो इसे ड्रैग कर देना है और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो रैंकिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको जो रैंकिंग दिख रहा है वो बिल्कुल वैसे नहीं मिल रहा है जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब आपको तेलंगाना को रैंक 1 दे रहा है, झारखंड को रैंक 1 दे रहा है, आसाम को रैंक 1 दे रहा है, छत्तीसगढ़ को रैंक 1 दे रहा है, क्योंकि इसमें एक फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट है स्टेट वाइज। ये वैल्यू स्टेट वाइज आ रही है और स्टेट वाइज फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट है, तो तेलंगाना की वैल्यू कंपेयर कर रहा है बस तेलंगाना के साथ और उसी को रैंकिंग दे रहा है, उसके साथ कंपेयर के लिए कोई वैल्यू है ही नहीं है। झारखंड की खुद के साथ कंपेयर कर रहा है और उसको 1 नंबर रैंकिंग दे रहा है। आसाम को खुद के साथ कंपेयर कर रहा है क्योंकि ये फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट में है। तो ये 1-1 आना ही है अगर आप रैंक एक्स ऐसा दोगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट जो ऐड किया है उसमें ये कॉलम है मेरा कॉलम कौन सा है, देखिए स्टेट कॉलम है। तो स्टेट कॉलम के लिए फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट है, तो मैं क्या करूँगा, ये सेल्स डेटा जो है इसकी जगह कॉलम लूँगा। लेकिन सेल्स डेटा की जगह डायरेक्ट कॉलम आप ले नहीं सकते क्योंकि ये टेबल आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे। तो आप ऑल लिखोगे और ऑल के अंदर सेल्स डेटा स्टेट ये कॉलम लोगे। डायरेक्ट आप स्टेट कॉलम नहीं ले सकते, लेकिन ऑल फंक्शन के अंदर, जो कि ऑल फंक्शन आपको पता है कि आपको कॉलम ऐड करने के लिए बोल देता है, टेबल नेम और कॉलम दोनों भी अलाउ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉलम नेम ऐड कर दिया उसका और उसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखिए मैंने जो टेबल लिया है, ओह प्रिंटर डेटा नहीं चाहिए भी, हमने प्रिंटर डेटा का ले लिया, ये हमारा अलग सा टेबल है, आपको ऑलरेडी पता है। हमें लेना है सेल्स डेटा और उसमें स्टेट, ये वाला कॉलम ले रहा हूँ मैं, राइट। देखिए फॉर्मूला कौन सा है, ऑल का, और उसके अंदर मैंने ये कॉलम ले लिया। डायरेक्टली आप कॉलम रैंक एक्स में नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा ले सकते हैं। चलो इसे चेक कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं उसने ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को रिमूव कर दिया। ऑल क्या कर रहा है यहाँ पे समझ में है ना, हेल्प कर रहा है। अभी डायरेक्टली स्टेट कॉलम के अंदर जितने भी स्टेट्स है उसका फिल्टर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे हट के आपको दिखाई दे रहा है अभी कि भाई इसका रैंकिंग क्या है, 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी सॉर्टिंग किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऑलरेडी सॉर्टिंग किया है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं, सपोज मेरी टोटल रैंकिंग जो है लास्ट तक 28 स्टेट तक है, दिखाई दे रहा है 28, लेकिन मैं चाहता हूँ यार ये जो छोटी वैल्यू है उसको रैंक 1 मिले, तो इसके लिए आप आगे जाओगे, कॉमा करोगे। देखिए इसी के अंदर कॉमा करोगे, वैल्यू दिया गया है, वैल्यू को भी स्किप करो, यहाँ पे कॉमा करो और ऑर्डर। सो ऑर्डर में आप यहाँ पे मेंशन करो असेंडिंग। सपोज मैं ASC मेंशन करता हूँ और मैं चेक करता हूँ तो आपको रैंकिंग दिखाई दे रहा है कि भाई जो छोटी वैल्यू है असेंडिंग के हिसाब से, मध्य प्रदेश की छोटी वैल्यू, तो इसको रैंकिंग 1 आ रहा है, देन बिहार 2, देन गोवा 3, देन महाराष्ट्र 4 और ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ रैंकिंग ऊपर 28 आ रहा है। असेंडिंग की जगह आप यहाँ पे DSC करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट वो डिसेंडिंग ही लेता है, ये ग्रीन टिक कर देता है। ये देखिए, आई होप यू गॉट इट, ये क्या सिचुएशन है और किस तरह से ये काम कर रहा है। नाउ I'm going to tell you the use of cross join inside this rank X. क्रॉस जॉइन का यूज़ मैं बताने वाला हूँ। सिनेरियो चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हमने लिया था सेल डेटा स्टेट, ये यहाँ तक क्लियर है आपको, सेल्स डेटा स्टेट आपने ले लिया और उसकी मदद से आपने ये कैलकुलेशन कर लिया। लेकिन रैंकिंग जो आ रहा है उसमें अगर मैं एक और फिल्टर ऐड करूँ, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आ जाते हैं और एक और कैटेगरी कोई तो ऐड कर देते हैं, इसमें नहीं है, ये तो मेजर्स है, मेजर्स को मिनिमाइज कर देते हैं, सेल्स डेटा को एक्सपांड करते हैं और इसमें लेट्स से सेल्स चैनल हमारे पास है, एक और कैटेगरी है सेल्स चैनल जो मैं स्टेट के ऊपर ला के रख देता हूँ। सेल्स चैनल यहाँ पे लाने के बाद ज़रा नोटिस कर लीजिए, सेल्स चैनल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ऑनलाइन के सामने 1 दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन 1, स्टोर 1, देन स्टोर 2, मतलब स्टोर क्या पहला वैल्यू जब आएगा स्टोर 1, फिर स्टोर के अंदर ये दूसरा स्टोर नंबर 2, देन ऑनलाइन का दूसरा वैल्यू जब आएगा ऑनलाइन 2 यहाँ पे दिखाई देगा। इस तरह से रैंकिंग लगा है। लेकिन क्या हो रहा है, मुझे चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रैंकिंग जो अभी दिख रहा है ना आपको, ये ऑनलाइन का पहला, फिर ऑनलाइन का दूसरा, स्टोर का दूसरा, ऑनलाइन का पहला। अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ मैट्रिक्स में, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैट्रिक्स में ले लेता हूँ। इसी टेबल को थोड़ी देर के लिए हम मैट्रिक्स में लेके जाते हैं। ये मैट्रिक्स है ना, टेबल के बाजू में क्लिक करो।
और ये जो स्टेट है इसको उधर ला के रख देते ऊपर। अब आपको दिखाई दे रहा है, स्टोर को एक्सपांड कीजिए। अब देखिए स्टोर ऑनलाइन डायरेक्ट इन ये स्टोर को एक्सपांड करते स्टोर के अंदर सभी स्टेट आ रहे हैं, उसके 1 to 28 रेट, फिर ऑनलाइन के अंदर 1 to 28 रैंकिंग, और फिर डायरेक्ट के अंदर 1 to 28 रैंकिंग। इस तरह का रैंकिंग है अभी। मतलब आपको स्टोर के लिए, ऑनलाइन के लिए और डायरेक्ट के लिए कोई रैंकिंग नहीं मिल रहा है, इनको 1 1 1 मिल रहा है। बट अगर उसके अंदर जाएंगे तो आपको रैंकिंग मिला है। लेकिन मुझे चाहिए कैसा, मैं टेबल व्यू में आता हूँ वापस, मैंने एक्सप्लेन किया था, मुझे चाहिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 ऐसा रैंकिंग चाहिए। मतलब ऑनलाइन का ये बड़ी वैल्यू नहीं, इसको 1 रैंकिंग चाहिए। फिर ये दोनों भी फिल्टर स्किप करने हैं। कहने का मतलब है इस फिल्टर के अकॉर्डिंग तो रैंकिंग लगा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग रैंकिंग नहीं लगा है, तो इससे भी मुझे इस फिल्टर को भी स्किप करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी रैंकिंग फार्मूला के अंदर एक काम कर लेते, दूसरा बना लेते चाहिए तो। मैं ऑल मेजर्स में जाते हैं, राइट क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे, न्यू मेजर के बाद यहाँ पे रैंकिंग विथ क्रॉस जॉइन, रैंकिंग विथ क्रॉस जॉइन मैं इसका नाम देता हूँ, या CJ नाम देता हूँ, क्रॉस जॉइन। आगे रैंकिंग फार्मूला में रैंक एक्स ले लोगे। अब आपको यहाँ पे रैंक एक्स के बाद ऐड करना क्या है, पहले तो हमने ऐड किया था ऑल, और उसके बाद हमने ऐड किया था एक कॉलम। जो हमारे पास पहला कॉलम था सेल्स डेटा के अंदर स्टेट, तो मैंने ऐड कर दिया उसे, ये आपको ऑलरेडी पता है। ये पहला कॉलम हमने ऐड कर दिया ऑल के अंदर। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, इस ऑल के पहले मुझे 2 कॉलम ऐड करने हैं ना इसमें, और एक फिल्टर हटाना है इसका सेल चैनल का। तो मैं क्रॉस जॉइन करूँगा, क्रॉस जॉइन आपको पहला टेबल ऐड करने के लिए बोल रहा है, जिसमें हमने पहला कॉलम ऐड किया है। क्लोज करेंगे और फिर दूसरा टेबल ऐड करने के लिए बोला है, कॉमा करेंगे, क्लोज करने के बाद ये ऑल का ब्रैकेट क्लोज है। ध्यान से देखिए इस फंक्शन को एक काम करता हूँ मैं, इसे नीचे ले लेता हूँ, शिफ्ट एंटर नीचे ले लिया मैंने। यहाँ पे टैब बटन प्रेस करके आगे आता हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से यहाँ पे मैं ऑल लिखूँगा और दूसरा कॉलम ले लूँगा इसमें, सेल्स डेटा। दूसरा कॉलम कौन सा है हमारा बताइए, सेल्स डेटा में हमारा सेल चैनल कॉलम है, इसका भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर कॉमा करेंगे। अब ये जो कॉमा आ रहा है, या सॉरी, इसका ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। क्रॉस जॉइन का ब्रैकेट भी क्लोज कर दो, 2 ब्रैकेट क्लोज करो। ये क्रॉस जॉइन का ग्रीन ब्रैकेट देख लो, और ये ग्रीन ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है, राइट। ये जो ब्रैकेट है हमारा सेल्स डेटा का, देखिए ऑल का डेटा, यहाँ पे ऑल का क्लोज है, यहाँ पे इस ऑल को क्लोज कर दिया ये वाला ब्रैकेट। फिर आपका क्रॉस जॉइन का ब्रैकेट एंडिंग में ग्रीन वाला क्लोज है। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, अब हम कॉमा करेंगे तो हम दोबारा आ जाएंगे एक्सप्रेशन में, मतलब हम रैंक एक्स में आ चुके हैं। पहला हमारा टेबल हो गया ये पूरा का पूरा क्रॉस जॉइन में। इस क्रॉस जॉइन की मदद से हमने 2 कॉलम ले लिए, एक साथ ज्वाइन कर लिए। सिंपल है, हमने एक सेल चैनल कॉलम और स्टेट कॉलम दोनों को ज्वाइन कर लिया, क्रॉस जॉइन, दोनों कॉलम लिए, और दोनों को ऊपर का फिल्टर हम स्किप कर पा रहे हैं, नहीं देखेंगे अभी। फिर हम यहाँ पे देंगे टोटल सेल्स, जो कि हमने दिया था एक्सप्रेशन है, ये हमारा रैंक एक्स का एक्सप्रेशन है, कॉमा, फिर वैल्यू नहीं देना है, कॉमा, फिर डिसेंडिंग देना है, DSC एंड ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमने इतना बड़ा लिखा है रैंक एक्स। ज़रा ध्यान से देखिए क्या है इस रैंक एक्स में। पहले रैंक एक्स चालू किया, क्रॉस जॉइन चालू किया, क्रॉस जॉइन में हमने दोनों कॉलम ले लिए। क्रॉस जॉइन अलाउ करता है आपको मल्टीपल कॉलम के लिए, और क्रॉस जॉइन यहाँ पे क्लोज कर दिया है। फॉर्मूला देख लीजिए अच्छे से, आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस ऑन इट, तब ये आ जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करो कोई भी चीज़ को। एंड टोटल सेल्स एंड डिसेंडिंग यहाँ पे रख दिया मैंने, क्यों रखा है वो आपको पता है, टोटल सेल्स एक्सप्रेशन है। मैं इसे चेक कर देता हूँ, ये रैंकिंग विथ CJ जो है इसे ड्रैग कर देता हूँ। इस बार रैंकिंग विथ CJ हमारे पास आया है, और इससे मैं ड्रैग करूँगा इसमें ही, यानी कि ये यहाँ पे ही रैंकिंग 2 जो हमारा है वो रैंकिंग प्रॉपर आ रहा है जो हमें चाहिए था। वाओ, इसने ये वाला फ़िल्टर भी स्किप कर दिया, तो पहले ही स्किप कर रहा था, अब ये वाला फ़िल्टर भी स्किप कर दिया, सेकेंड वाला फ़िल्टर जो कि सेल चैनल का फ़िल्टर है। अब आप देखोगे रैंकिंग प्रॉपरली आ रहा है। अब देखोगे पूरा पूरा 1 to 84 रैंकिंग आ रहा है, 1 to 28, 1 to 28, 1 to 28 ऐसा नहीं आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं है, इंटरेस्टिंग बात है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको आइडिया आ चुका कि रैंकिंग करता क्या है। लेकिन इसमें एक और चीज़ हमने देखी थी इस रैंकिंग में। सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ पे आते हैं, पहले वाले रैंकिंग फार्मूला में आते हैं, और एक कॉमा करके यहाँ पे एक ऑप्शन है डेंस एंड स्किप। व्हाट इज़ डेंस एंड स्किप, इसको ज़रा मैं इस PPT में समझा देता हूँ आपको। स्किप का मतलब है इफ़ 2 आइटम्स आर टाइड फॉर रैंक 1, एक रैंक के लिए 2 आइटम टाइड है तो नेक्स्ट रैंक होगा 3। मतलब एक ही रैंक के 2 ऑप्शन है तो वहाँ पे नेक्स्ट रैंक आ जाएगा। मतलब एक रैंक है सपोज, उसी का सपोज अभी एक वैल्यू है 30,000, राइट,
एंड सेकेंड वैल्यू है अगेन 30,000 ही. सो दो रैंकिंग एक साथ आ चुका है. इट मीन्स दैट 30,000 दोनों को 1 रैंक आ जाएगा और नेक्स्ट रैंकिंग जो होगा वो आएगा 3. दोनों को 1 रैंक आ जाएगा 30,000 और नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी 29 वाली या फिर जो भी है उससे छोटी वाली वैल्यू जो कि उससे इक्वल नहीं है तो उसको नंबर 3 आएगा. तो अगर ऐसा ही 3 वैल्यू एक साथ नंबर 1 रैंक पे है तो 3 वैल्यू है तो इसको तीनों वैल्यू को रैंक 1 आएगा और चौथी वैल्यू को आएगा रैंक 4 इस तरह से आएगा. अगर हम स्किप वाला ऑप्शन रखते हैं क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन है. इसमें 2 ऑप्शन है. देखिए जैसे मैं कॉमा करता हूँ, एक है डेंस एक है स्किप. तो स्किप का मतलब मैंने आपको समझाया. और अगर अब मैं डेंस रख देते हैं, अगर हमारे पास 2 रैंक है मतलब 30,000 की 2 वैल्यू है तो उन दोनों को जो नंबर असाइन होगा उसको एक ही असाइन नंबर 1 ही असाइन होगा, लेकिन उसके बाद जो नंबर आएगा उसको 2 असाइन होगा. मतलब 30 नंबर को नंबर 1 ही असाइन होगा, जितने भी 30 है वो तो बराबर है, लेकिन उसके बाद 29,000 आती वैल्यू तो उसको 2 नंबर असाइन होगा. या फिर 30,000 की आपके पास 5 वैल्यू है तो सबको नंबर 1 ही असाइन होगा, लेकिन उसके बाद की जो वैल्यू आएगी उसको नंबर 2 होगा, 6 नहीं होगा. ये है डिफरेंस स्किप और डेंस में. अब मैं इसको यहाँ पे दिखा नहीं पाऊँगा शायद क्योंकि मेरे पास इक्वल वैल्यूज़ कहीं पे नहीं है. अगर कहीं पे इक्वल वैल्यूज़ होती आई थिंक इधर नहीं, ये इक्वल वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है. दैट्स वाई वी कैन नॉट डू इट आई थिंक. मतलब ये वाला रैंकिंग छोड़ो, ये तो रैंकिंग अलग है, लेकिन इस रैंकिंग में कहीं पे आपको डबल दिख रहा है क्या, देख लीजिए. सो इफ़ देर इज़ अ डबल ना रैंकिंग तो हम उसको डेंस और स्किप रैंकिंग के जरिए यूटिलाइजेशन ला सकते हैं. बट आई थिंक वी डोंट हैव एनी सेम वैल्यूज़ ओवर देयर. इफ़ वी आर हैविंग सेम वैल्यूज़ देन वी कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड डू इट. तो आपको ये आइडिया आ चुका है रैंक और डेंस रैंक में क्या फ़र्क होता है और किस तरह से इसमें मतलब डेंस रैंकिंग क्या होता है और स्किप रैंकिंग क्या होता है. इस फार्मूला में कुछ गड़बड़ हो गया हमसे. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड्स. आई वुड लाइक टू गो एंड रिमूव दिस कोमा. ये कोमा ऐड हो गया था, हो गया. सो दिस इज अबाउट द रैंक फंक्शंस गाइड्स, राइट. तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं कैलकुलेट टेबल डेक्स फॉर्मूला. कैलकुलेट फॉर्मूला हमने पहले सीखा है, अब कैलकुलेट टेबल ये डेक्स फॉर्मूला सीखना है, लेकिन इसके जैसे ही सिमिलर फॉर्मूला हमने पहले सीखा है. उसका नाम है फिल्टर. जो फिल्टर से काम करते हैं वही हम यहाँ पे करने वाले हैं. आपको पता है हमने प्रिंटर डेटा नाम का एक टेबल बनाया है और ये टेबल मैंने डेक्स फॉर्मूला की मदद से बनाया. जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसी के अंदर कुछ चीज़ें फिल्टर करके अलग सा टेबल हमने बनाया है. जो आपको पता रहेगा कि फिल्टर डेक्स फॉर्मूला हमने पहले लगाया और फिल्टर डेक्स फॉर्मूला में हमने देखा था कि भाई 2 क्राइटेरिया कैसे लगाने और उसकी मदद से 2 क्राइटेरिया लगा कि मैंने ये टेबल तैयार कर लिया. आपका सेपरेट टेबल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. तो वो फिल्टर फॉर्मूला से हमने सेपरेट टेबल तैयार किया था. वैसे ही सेपरेट टेबल यहाँ पे टेबल जो कैलकुलेट टेबल है वो डेक्स फॉर्मूला से होगा. उसके लिए करना क्या है, कोई भी एक टेबल सिलेक्ट कर लो. चलो मैं सेल्स डेटा टेबल सिलेक्ट करता हूँ, टेबल्स टूल आ जाता है. टेबल्स टूल्स के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है न्यू टेबल के अंदर. मैं न्यू टेबल क्लिक कर रहा हूँ. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे न्यू टेबल के अंदर डेक्स फॉर्मूला के लिए आ रहा है और मैं इस न्यू टेबल को नाम देता हूँ. सो मुझे क्या करना है, स्टेट वाइज ये करना है. सपोज महाराष्ट्र स्टेट का मुझे सेपरेटली रिकॉर्ड निकालना है तो मैं महाराष्ट्र स्टेट डेटा करके मैं ले लेता हूँ. महाराष्ट्र स्टेट या महाराष्ट्र डेटा इतना ही लिख देता हूँ, महाराष्ट्र, राइट. ठीक है. तो ये रहा, स्पेलिंग गलत लिखा था मैंने, करेक्ट है. महाराष्ट्र डेटा मैंने नाम लिख दिया है. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर्मूला लिखूंगा कैलकुलेट टेबल का. कैलकुलेट टेबल, नॉट कैलेंडर टेबल, कैलकुलेट टेबल. कैलकुलेट टेबल मैंने लिखा है, देखिए ध्यान से, कैलकुलेट टेबल मैंने लिखा है. इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं वो देख लो. एक आ रहा है टेबल आर्ग्यूमेंट, दूसरा आ रहा है फिल्टर और आगे और भी फिल्टर दे सकते हैं आप. सो टेबल में मैं ले रहा हूँ सेल्स डेटा का ही यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेने वाले और उसी के अंदर से एक नया टेबल तैयार करने वाले. तो मेरे पास सेल्स डेटा में मुझे एक कंडीशन लगा देनी है, कॉमा सेल्स डेटा में टेबल ले रहा हूँ और फिल्टर में कंडीशन में लगाऊंगा. मैं यहाँ पे कॉलम का नाम लूँगा स्टेट और स्टेट इज इक्वल टू मैं लिखूँगा महाराष्ट्र. देखिए फिल्टर में मैं वैसे लिख रहा हूँ जैसे फिल्टर हम लगाते हैं, ये RA रहता है हमेशा, महाराष्ट्र. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया है. मैं इसे एंटर करूंगा. जैसे मैं एंटर करूंगा एक टेबल तैयार हो रहा है, लेकिन ये टेबल कहाँ पे दिखाई देगा, ये देखिए महाराष्ट्र डेटा नाम का एक टेबल तैयार हो चुका है और वो हमें दिखाई देगा कहाँ पे, टेबल व्यू में. टेबल व्यू में आइए और इसमें देखिए एक नया टेबल है हमारे पास, महाराष्ट्र, राइट. महाराष्ट्र का डेटा, पूरा पूरा महाराष्ट्र टेबल का डेटा यहाँ पे आपको सेपरेट मिल रहा है. तो एक टेबल
सेपरेटली तैयार कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं कैलकुलेट टेबल नाम के फॉर्मूला से। और वो कैसे देना है वो मैंने आपको बता दिया, एक बार फॉर्मूला आप देख सकते हैं, सिंपल है, अगेन फिल्टर की तरह ही है। अब आगे बढ़ते हैं और एक डेट एंड टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन अभी हम सीखते हैं। अब डैक्स फॉर्मूला में हम सीखने वाले हैं पैरेलल पीरियड नाम का डैक्स फॉर्मूला। ये डेट एंड टाइम इंटेलिजेंस का फॉर्मूला है भाई। टाइम इंटेलिजेंस फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे इसी के साथ। ये फॉर्मूला तो सीखेंगे, साथ में इसको एक रियल सिनेरियो में यूज़ करके देखेंगे। कैलकुलेट मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इन परसेंटेज एंड फाइंड आउट द वीक मंथ्स। क्यों करना है ये कैलकुलेट मंथ ऑन मंथ ग्रोथ परसेंटेज? हमें वीक मंथ फाइंड आउट करना है जिसमें मतलब हमारा सेल बहुत डाउन हो चुका है। तो ये करने के लिए पहले पैरेलल पीरियड समझ लेते हैं कैसे होता है, ये फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो डैक्स फॉर्मूला में हम ये कैसे कर पाते हैं आइए देखते हैं। हम आ चुके हैं हमारे डेटा के अंदर पावर बीआई में, जहाँ पे हमने पूरे टेबल पुल कर लिए। एक बार डेटा समझ लो, सेल्स डेटा है मेरे पास और मेरे पास यहाँ पे डेट कॉलम भी है। हालांकि ये डेट कॉलम हम यहाँ से यूज़ नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी कैलेंडर टेबल बनाया है। कैलेंडर टेबल कैसे बनाना है इसके बारे में जानकारी मैंने दी है और इसका हमने मॉडलिंग में जाकर इसका रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश करके रखा है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एक बार रिकॉल कर लो कि भाई कैलेंडर पीरियड जो टेबल हमने बनाया, कैलेंडर टेबल जो हमने बनाया उसका रिलेशनशिप है कि नहीं आपके इसमें, वो देख लो पहले आपके मेन टेबल के साथ। तो लेट्स गो ऐड एंड चेक इट आउट। ये रहा मेरा कैलेंडर टेबल और इसका रिलेशनशिप है, ये कैलेंडर टेबल की डेट है और इसका इस डेट कॉलम के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप है। सो गॉट इट। अभी ये आपको ऑलरेडी पता है ये कैसे करना है, लेकिन ये मैंने पहले एक बार रिकॉल कर लिया ताकि हम कैलेंडर की ये डेट यहाँ से उठाएंगे पैरेलल पीरियड के लिए, इतना याद रखो। ओके, सो नाउ लेट्स गो ऐड एंड डू इट। पहले कैलकुलेट करते हैं भाई पैरेलल पीरियड करता क्या है। मैं टेबल व्यू में जाता हूँ इसे दिखाने के लिए। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र स्टेट का डेटा निकाला, राइट। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नया टेबल ही तैयार कर रहा हूँ, न्यू टेबल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मुझे क्या करना है एक मंथ का टेबल सेपरेट, एक डेट कॉलम जो है उसी को लेके मुझे एक मंथ का सेपरेट टेबल बनाना है। लेकिन कैलकुलेट टेबल की मदद से जो बनाने वाला उसमें मैं पैरेलल पीरियड भी यूज़ करूंगा और पैरेलल पीरियड की मदद से दिखाऊंगा कि भाई क्या हो रहा है। पैरेलल पीरियड को पहले समझ लेते हैं। सो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, सपोज यूज़ ऑफ पैरेलल पीरियड मैं नाम देता हूँ, यूज़ ऑफ पैरेलल। ये जस्ट एक्सप्लेनेशन है, इसको कहीं पे हम यूज़ नहीं करेंगे। सो हम पैरेलल पीरियड सीख ले, पैरेलल पीरियड पीपी नाम देते हैं इसको, चलो ठीक है, ऐसा नाम दे रहा हूँ इस टेबल को, पीपी नाम दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, पैरेलल पीरियड। सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कैलकुलेट टेबल। पहले कैलकुलेट टेबल के अंदर आपको पता है टेबल और फिल्टर देना है, दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूला को ज़रा ध्यान से देखना है। लेट मी मेक इट मोर जूम सो दैट यू कैन गेट इट। सो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया कैलकुलेट टेबल मैंने लिखा है। उसके बाद मैं लिखूँगा वी, मुझे पैरेलल पीरियड यहाँ पे अप्लाई करना है, पैरेलल पीरियड में अप्लाई करूँगा। पैरेलल पीरियड ये जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ डैक्स फॉर्मूला, इसमें क्या क्या आर्ग्यूमेंट है वो देख लो। डेट से नंबर ऑफ इंटरवल एंड इंटरवल, तीन आर्ग्यूमेंट्स है यहाँ पे। डेट्स, नंबर ऑफ इंटरवल एंड इंटरवल, तीन आर्ग्यूमेंट देने। ध्यान से देखिए एक एक चीज़, बहुत आसान है अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो अब मैं यहाँ पे पहले डेट सेलेक्ट करूँगा जो कि मेरे पास कैलेंडर टेबल में डेट है, तो कैलेंडर टेबल डेट। अब मैं ये डेट क्यों लूँगा, उसका पहले मैंने बता दिया कि वहाँ पे हमने सेपरेटली उसका रिलेशनशिप बना दिया है कैलेंडर टेबल का। तो कैलेंडर टेबल डेट मैंने ले लिया यहाँ पे और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा करूँगा। उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई इंटरवल में मैं 1 लूँगा, नंबर ऑफ इंटरवल 1 लूँगा तो एक इंटरवल आ जाएगा। मतलब एक सपोज मंथ की बात करें तो अगर मैं जनवरी मंथ उसको इनपुट दूंगा तो वो नेक्स्ट मंथ का रिकॉर्ड मुझे दिखाएगा फरवरी, राइट, एक महीने आगे। अगर मैं इसको 1 की जगह -1 प्रीवियस मंथ करना है मुझे, पैरेलल पीरियड की मदद से मुझे क्या करना है, सपोज प्रीवियस मंथ का निकालना है तो मैं -1 दे दूंगा। +1 दिया तो आगे का मंथ दिखाएगा, मतलब जनवरी है तो दिसंबर के मंथ का सेल्स दिखाएगा मुझे। फिलहाल मुझे सेल्स नहीं देखने, मुझे क्या करनी है, सपोज मैं इनपुट दूंगा उसे अप्रैल का तो मुझे मार्च की डेट चाहिए, ऐसा एग्जांपल ले लो। तो मैं -1 करता हूँ और मैं मंथ भी ले सकता हूँ, क्वार्टर भी ले सकता हूँ और ईयर भी ले सकता हूँ। इसे समझने की कोशिश कीजिए। आप मंथ अगर लेंगे तो आपको मंथ का सपोज इनपुट आपने मंथ दे दिया तो मंथ का आएगा जिस क्वार्टर में से डेट दी है आपने, सपोज डेट की इनपुट अपने सेकेंड क्वार्टर में से दी है, अप्रैल में जून में से एक डेट दी है तो पिछले क्वार्टर के डेट्स दिखाएगा पूरा का पूरा -1, मतलब आपको जनवरी फरवरी मार्च की डेट दिखाएगा। और ईयर देगा तो सपोज आपने ईयर 2024 दिया है तो 23 का डेट दिखाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, सपोज मैं पहले मंथ लेता हूँ, ये समझ लो, और ये ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ मैं किसका, पैरेलल पीरियड का। पैरेलल पीरियड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पैरेलल पीरियड में क्या दिया मैंने, डेट दी, मैंने दिया इंटरवल और
इंटरवल दे दिया, नंबर ऑफ इंटरवल्स कितना, मतलब मंथली -1 वगैरह, और ये कैसा होगा मंथ, क्वार्टर और या फिर ईयर, मंथ लिया मैंने फिलहाल। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा ये हमारा हो गया पूरा का पूरा सीक्वेंस पैरेलल पीरियड के लिए। अब हमारे पास कंडीशन देनी ज़रूरी है, फिल्टर देना ज़रूरी है, जो कि कैलकुलेट टेबल के लिए, ये हमारा टेबल के लिए एक पैरेलल पीरियड के अंदर से डेट कॉलम ही उठाएगा। इसका मतलब कैलेंडर टेबल जो है डेट कॉलम उठाएगा, लेकिन डेट कॉलम में से हम क्या करेंगे, अभी डेट कॉलम में से कैलेंडर टेबल वापस मैं लूँगा, फिल्टर लगा दूंगा, और फिल्टर में मैं कंडीशन दूंगा, यहाँ पे कंडीशन देनी है ना। सो कैलेंडर टेबल डेट कॉलम ले लो आप, इज इक्वल टू, और डेट एक मेंशन करो, कोई भी एक डेट मेंशन करो, ध्यान से देखिए। अब मैं ईयर लेता हूँ, डेट में सपोज ईयर ले लिया मैंने 2024, क्योंकि मेरे 2024 का सेल्स है वहाँ पे, और मंथ लेता हूँ मैं अप्रैल, मैंने बात की थी, और कोई भी एक डेट ले लो, 15, 16, 17, 18 जो भी है, 16 ले लिया, 16, मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, और ब्रैकेट और एक क्लोज होगा जो कि यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या किया, मैंने पैरेलल पीरियड लिया है जिसके अंदर मैंने मेंशन किया है कि कैलेंडर डेट कॉलम में से -1 ये इंटरवल के साथ, मंथली इंटरवल के साथ मुझे मंथ का डेट दिखाई दे, लेकिन जो डेट मैंने इनपुट दी ना फिल्टर में वो है अप्रैल की, तो मुझे बताओ -1 के हिसाब से मुझे कौन सा मंथ दिखाई देगा। अगर मैंने इनपुट अप्रैल का दे दिया है, अप्रैल का है ना ये 4 अप्रैल, राइट, 16/4, तो अप्रैल का ये डेट को स्किप करो, इसका कोई मतलब नहीं है, ये 1 डाला तो भी चलेगा, ये 2 डाला तो भी चलेगा, ये 16 की जगह आपने अप्रैल की कोई भी डेट डाली, आपने 1 से लेकर 30 तक कोई भी डेट डाली अप्रैल की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या करेगा, ये मंथ पकड़ेगा कि भाई 4 है, क्योंकि मंथली इंटरवल है, सो मंथ पकड़ेगा 4 है, तो उसके प्रीवियस मंथ का आपको एक क्या करेगा, पूरे मंथ का कैलेंडर पूरा दे देगा, मतलब डेट दे देगा, पूरा मंथ आपको दिखाई देगा। अभी 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक सारी डेट यहाँ पे दिख रही है, सारी डेट। अच्छा, आप बोलोगे यहाँ पे मैं -1 की जगह +1 कर दूँ और एंटर कर दूँ, तो ऑफकोर्स ये मई की डेट दिखाएगा, क्योंकि आपका इनपुट क्राइटेरिया है अप्रैल, और पैरेलल पीरियड आपको क्या करता है, जो मंथ आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसी मंथ में एक मंथ पैरेलली आगे क्या है, एक मंथ पैरेलली पीछे क्या है। गॉट इट गाइज। सो पैरेलल पीरियड का मतलब ये है कि आपको पैरेलल पीरियड दिखाता है। ये टेबल में व्यू में मैं दिखा रहा हूँ, टेबल अलग सा बना रहा हूँ इसका एक एग्जांपल के लिए, हम इसे और रियल सिनेरियो में करेंगे। लेकिन अभी मेरे कहने का मतलब था कि मुझे यहाँ पे कोई भी डेट डालो, आप अपने सपोज ये मंथ की जगह आपने यहाँ पे क्वार्टर डाल दिया, क्वार्टर, और ये अप्रैल क्वार्टर, अप्रैल मतलब सेकेंड क्वार्टर है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 दिया गया है, तो आपको जो डेट दिखाई दे रही है ना, ये थर्ड क्वार्टर की दिखाई दे रही है। ये देखिए 7 यानी कि जुलाई, 8 अगस्त, अभी देखो यहाँ पे देखो अगस्त आ रहा है 8 और 9, ये तीनों डेट आगे के, तीनों मंथ आगे के दिख रहे हैं जो कि नेक्स्ट क्वार्टर के। अगर मैं -1 करूँगा यहाँ पे, जो कि मैंने क्वार्टर इंटरवल रखा है और -1 रखा है, सो ये आपको जनवरी, फरवरी, नीचे फरवरी की डेट दिखाई देगी, ये देखिए फरवरी डेट देख लीजिए अच्छे से, और उसके बाद मार्च की डेट दिखाई देगी। ये मैं क्या समझा रहा हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि भाई ये करता क्या है, पैरेलल पीरियड वो पीरियड दिखाता है जिसका हमने इंटरवल दे दिया है, वो पूरा इंटरवल में क्वार्टर दिया है तो एक क्वार्टर दिखाएगा, लेकिन -1 है तो प्रीवियस का दिखाई देगा जो इनपुट फिल्टर में हमने दे दिया। फिल्टर में इनपुट क्या दे दिया हमने अप्रैल मंथ दे दिया। मंथ को फोकस करो बस, डेट को फोकस, डेट कोई भी डालोगे तो भी चलेगा। एक डेट मैंने ली है जहाँ पे मैंने मंथ में दिया है अप्रैल मंथ, तो अप्रैल मंथ तो सेकेंड क्वार्टर आ रहा है, तो फर्स्ट क्वार्टर कौन सा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो वो डेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो अगर आप मंथ यहाँ पे करोगे और -1 वहाँ पे है, तो ये अप्रैल के पहले का मंथ है मार्च, उसी का आपको टेबल दिखाई देगा। सो पीपी क्या काम कर रहा है, पैरेलल पीरियड, ये आपको पैरेलल पीरियड नाम दे सकते हैं आप इसको, पीपी की जगह समझ में नहीं आ रहा है तो पैरेलल पी इतना नाम दे देते। सो ये एक नया टेबल अगेन फिल्टर होके आ चुका है। बस मैंने कैलेंडर टेबल में से डेट उठाया और उसी को मैंने फिल्टर करके आपको दिखाया, क्योंकि मुझे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इसके लिए मैंने ये एग्जांपल बताया आपको। सो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे क्या ग्रोथ है उसका परसेंटेज निकालना है अभी, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे हम, उसके लिए प्रीवियस मंथ का सेल्स निकालना है। हमारे पास करंट मंथ का सेल्स है, दिखाता हूँ मैं एक, ध्यान से देखिए, अभी आगे की चीज़ें देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। मैं कार्ड ऐड कर रहा हूँ, कार्ड में यहाँ पे मैं ऑल मेजर्स में जाकर टोटल सेल्स डाल देता हूँ, आपको पता है टोटल सेल्स आ जाएगा सभी का सभी। अब मैं यहाँ पे ये जो टोटल सेल्स से ऊपर रख देता हूँ और कुछ चीज़ें कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये टोटल सेल्स यहाँ पे रखा मैंने। एक मैं स्लाइसर ऐड कर रहा हूँ जिसमें मैं ऐड करता हूँ मंथ का स्लाइसर, ईयर का पहले ऐड करते फिर मंथ का ऐड करते।
पहले मैं ईयर का ऐड कर देता हूँ इसमें। ईयर का स्लाइसर ऐड करने के लिए आपको जाना कहाँ पे, अच्छे से पता है, ये सारी चीज़ें आपको आती होगी। कैलेंडर पीरियड में यहाँ पे हायरार्की ऑन करो, ये जो है ना डेट को ओपन करो, ये हायरार्की को एक्सपांड करो और यहाँ से डायरेक्टली आप क्या करो, ड्रैग करो कैलेंडर टेबल के अंदर, कैलेंडर टेबल जो है हमारा उसमें से। सो मैं पहले ईयर स्लाइसर डाल रहा हूँ और ईयर में मैं इसको 23 का स्लाइसर चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इस स्लाइसर का थोड़ा सा सेटिंग्स हम चेंज करते, इसको ड्रॉप डाउन बना देते या फिर उसको बटन बना देते, बटन 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 टाइल। तो 23 का रिकॉर्ड चाहिए, तो 23 सिलेक्टेड है, 23 का सेल्स आ चुका है, ये 23 का सेल्स है बराबर। ओके, या 24 का चाहिए, 24 का ले लो, चलो 24 का लेते हैं। अब क्योंकि 24 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यार 23 का हमारा शायद अक्टूबर से मंथ चालू या सितंबर से रिकॉर्ड चालू, तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है उसमें। तो 24 में हमारे पास लगभग जनवरी से सितंबर या अक्टूबर तक सेल्स है, तो ये 24 का रिकॉर्ड में लेता हूँ हमारे डेटा के हिसाब से। हमारा डेटा आपको ऑलरेडी पता है, सेल्स डेटा में जाकर आप देख लो एक बार टेबल व्यू में, सेल्स डेटा में यहाँ पे देखिए हमारा जो अगस्त से चालू या जनवरी, अगस्त से नहीं है, इसको ऑर्डर करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग करो, सितंबर 24 सितंबर से चालू है और डिसेंडिंग करके देखते हैं, ये आ रहा है 23 सितंबर तक 2024 तक। तो ये याद रखो, ये थोड़ा सा वही इसलिए मैंने यहाँ पे 24 का रिकॉर्ड ले लिया अभी दिखाने के लिए। आप वैसे दोनों साल का ले सकते हैं। अब मुझे करना क्या है यहाँ पे, चलो ठीक है मैंने ये ले लिया, 37 मिलियन आ चुका है। एक मंथ का स्लाइसर भी ऐड कर देता हूँ, ये भी पता है आपको कैसे ऐड करना है। मंथ का स्लाइसर यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो। अब आ चुका है आपके पास फरवरी मंथ का सेल या फिर अप्रैल मंथ का सेल 4 मिलियन, राइट। अब ये 4 मिलियन को ज़रा नंबर में शो कर देते, यहाँ पे इसको कॉल आउट वैल्यूज़ और ऑटो की जगह यहाँ पे थाउजेंड्स में कर दो या फिर मिलियंस में कर दो, नन कर दो, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। सेल्स दिखाई दे रहा है 2024 ईयर का, मई मंथ का आपको दिखाई दे रहा है सेल्स, ये स्लाइसर लगा के मैंने रख दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके प्रीवियस मंथ का सेल निकालना है मुझे। यहाँ पे एक और स्लाइसर, ये एक और मैं कार्ड ऐड करता हूँ, जिसमें ध्यान से देखिए एक और कार्ड मैंने ऐड कर दिया जिसमें मुझे प्रीवियस मंथ का सेल चाहिए, PMS प्रीवियस मंथ सेल नाम से एक हम लोग मेजर तैयार करते हैं। राइट क्लिक न्यू मेजर, स्टेप देखिए, राइट क्लिक न्यू मेजर, एकदम एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रॉपरली। प्रीवियस मंथ सेल्स, तो मैं PMS नाम देता हूँ इसको, या प्रीवियस मंथ सेल्स, ओके शॉर्टकट नाम दे सकते हैं आप। प्रीवियस मंथ सेल्स दे दिया मैंने यहाँ पे, प्रीवियस मंथ सेल्स। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगा फॉर्मूला, कैलकुलेट का फॉर्मूला लूँगा। कैलकुलेट में मैं टोटल सेल्स ऐड करूँगा, देखिए टोटल सेल्स कैलकुलेट करना और फिल्टर में लगाऊंगा। अभी फिल्टर मुझे चाहिए प्रीवियस मंथ का, जो भी मंथ मेरा सिलेक्ट रहेगा फिल्टर में, यहाँ पे फिल्टर मई है तो मई के प्रीवियस का आ जाए, जून का है तो जून के प्रीवियस का आ जाए, तो हर एक प्रीवियस का। तो मैं क्या करूँगा, कोमा, देखिए मेजर करने के बाद फिल्टर में क्या ऐड करने वाला हूँ, पैरेलल पीरियड, जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पैरेलल पीरियड नाम का ये डैक्स फॉर्मूला, जिसमें हमें डेट्स, नंबर ऑफ इंटरवल्स एंड इंटरवल देना है। सो डेट्स, नंबर ऑफ इंटरवल एंड इंटरवल, राइट। सो डेट्स हम लेंगे, अगेन हमारे पास डेट वही है, कैलेंडर डेट, क्योंकि वहाँ से ही हमने ये कनेक्ट करके रखा है। सो कैलेंडर टेबल डेट, ये कॉलम है हमारा। उसके बाद कॉमा, नंबर ऑफ इंटरवल हम प्रीवियस मंथ जानना चाहते हैं तो -1, आगे का मंथ चाहिए तो +1, और मंथ चाहिए या क्वार्टर चाहिए उसके हिसाब से ये देना है। एंड आई विल क्लोज इट दिस वन। फॉर्मूला देख लीजिए दोबारा, कैलकुलेट किया है यहाँ पे, लुक एट देयर, आई वुड लाइक टू फोकस इट हियर। कैलकुलेट सेल्स किया है, कैलकुलेट के अंदर ये वाला हमारा पहला आर्ग्यूमेंट दिया है हमने, और दूसरा आर्ग्यूमेंट में हमने ये पैरेलल फार्मूला फिल्टर के तौर पे दे दिया है, फिल्टर यहाँ पे लगेगा। ओके, सो नाउ पैरेलल फार्मूला कैसे यूज़ करना है, इसमें 3 चीज़ें क्या होती है ये एक्सप्लेन मैंने पहले ही किया है। मुझे एंटर करने दो, और ये प्रीवियस मंथ सेल्स को जो मेजर आ चुका है यहाँ पे, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इसमें। सो इट इज़ शोइंग 4 मिलियन, अगेन मैं इसी की फॉर्मेटिंग देता हूँ इसको, तो इधर क्लिक करो, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करो, इस पर क्लिक करो। ये सारी चीज़ें पहले बेसिक चीज़ें जो ऑलरेडी लेसन्स अपलोड है उसमें बताई है, आई होप कि आपको क्लियर है वो, राइट। अब आपके पास ये आ चुका है डेटा, जो कि मई मंथ आपने सिलेक्ट किया है, मई मंथ का सेल्स ये है, लेकिन उसके पहले का मंथ यानी कि अप्रैल का सेल्स है। देखते हैं 433 30, ये अप्रैल पे क्लिक करता हूँ, ये देखो 433 30 50, ये अप्रैल का सेल्स ये है, करंट अभी अप्रैल सिलेक्टेड है, अभी अप्रैल सिलेक्टेड है, अप्रैल का सेल ये है, लेकिन ये प्रीवियस मंथ का दिख रहा है, यानी कि ये मार्च का दिख रहा है। ये 444 59 जो दिख रहा है मार्च का, मार्च पे क्लिक करते हैं, ये देखिए 454 59, ये मार्च का यहाँ पे आ गया अभी, क्योंकि मार्च सिलेक्टेड है ना। तो जो मंथ सिलेक्टेड है वो टोटल ये करंट मंथ का, और ये प्रीवियस मंथ का। गॉट इट, प्रीवियस मंथ का सेल हमने निकाल लिया, चलो ठीक है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम, हमारा स्टेटमेंट क्या था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, जरा ध्यान से देखिए। इंटरव्यू क्वेश्चन है, मुझे कैलकुलेट करना है मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इन परसेंटेज एंड वीक मंथ फाइंड आउट करना है। सो नाउ
विल डू वन थिंग। ऑफकोर्स आप इसे वेरिएबल से भी कर सकते हैं, बट वो वेरिएबल अभी मैंने वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं किया है। अगर आप चाहते कि इसके ऊपर और एक मास्टर क्लास आ जाए, मास्टर क्लास 1 तो मैंने अपलोड किया है, मास्टर क्लास 2 एंड देन मास्टर क्लास 3 भी चाहिए, तो भाई उसके लिए भी कमेंट करो मास्टर क्लास 3, जिसमें मैं वेरिएबल वगैरह भी समझाऊंगा आपको पावर बीआई के अंदर। सो नाउ विदाउट वेरिएबल हम फिलहाल करते हैं इसको, वेरिएबल हमने वो चीज़ सीखी नहीं अभी, तो ये एक काम करते हैं, एक नया मेजर मैं बना देता हूँ, न्यू मेजर में मैं लिखता हूँ, मुझे MOM निकालना है, मंथ ऑन मंथ बेसिस ग्रोथ क्या है। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड किससे क्या डिवाइड करेंगे, सिंपल है, टोटल सेल्स ये रहेगा, टोटल सेल्स माइनस करेंगे इसमें से प्रीवियस मंथ सेल्स, ये ब्रैकेट क्लोज करो इसको, टोटल सेल्स में से प्रीवियस मंथ सेल्स माइनस करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे उसको, हम डिवाइड करेंगे उसे अगेन प्रीवियस मंथ सेल से। सो डिनोमिनेटर में डिवाइड मतलब सॉरी यहाँ पे कोमा देना होगा, हमने डायरेक्ट डिवाइड लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने डिवाइड ऑलरेडी फार्मूला लिया है, तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर लेना है, न्यूमरेटर हमने ले लिया, तो डिनोमिनेटर में प्रीवियस MS इस तरह से रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। देखिए टोटल सेल्स ये रहेगा न्यूमरेटर, जो कि टोटल सेल्स माइनस प्रीवियस सेल्स, ये ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा दे दिया है यहाँ पे, ये देखिए इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन एक साथ एक ब्रैकेट में रहे इसलिए, और ये प्रीवियस मंथ सेल्स कोमा करके हमने डिनोमिनेटर में लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे दिया, डिवाइड फार्मूला हो चुका है, MOM आ चुका है। अब मैं MOM को प्रेजेंट करता हूँ आपको एक चार्ट फॉर्मेट में, टेबल में भी कर सकता हूँ लेकिन चार्ट में थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगा, तो एक मैं लाइन चार्ट ले लेता हूँ, और लाइन चार्ट के अंदर आई वुड लाइक टू ऐड फर्स्ट मंथ, तो मंथ मेरा कहाँ पे देखो, ये मैं फ़िल्टर हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये फ़िल्टर हटा देते हैं हम, और मंथ इसमें चार्ट में ऐड करना है, हमारे पास मंथ जो है हमारे इस कॉलम में है, मंथ को ड्रैग के ऐड करो, यहाँ पे आपको पता है कहाँ से कहाँ पे ऐड करना है, मंथ ऐड कर दिया चार्ट में। अब हम ऐड करेंगे इसमें सपोज मेरे पास जो वैल्यू है वो है MOM डायरेक्टली Y एक्सिस में, सो वी आर गेटिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस। एक काम करते हैं, इसको ज़रा शो करते हैं डेटा लेवल्स के साथ, ये देखिए अब आप ध्यान से देखोगे, इसको ध्यान से देखो, ये 24 का फ़िल्टर चालू रखो, अगर 24 का फ़िल्टर आप हटा देंगे ना तो यहाँ पे ड्रास्टिक ऊपर आ जाएगा अक्टूबर में, क्योंकि अक्टूबर 23 और 24 से एक साथ सेल ऐड होगा, तो 24 का रखो यहाँ पे फ़िल्टर बस। तो यहाँ पे देखो अभी ये आपको दिखाई दे रहा है 0.22% यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है, और ये दिखाई दे रहा है 0.25। अक्टूबर मंथ पे मैं क्लिक करता हूँ, ध्यान से देखिए अक्टूबर मंथ का टोटल सेल्स, ये करंट टोटल है, दिस इज व्हाट करंट टोटल, ये अक्टूबर सेलेक्ट किया है यहाँ से मैंने, तो अक्टूबर मंथ का टोटल सेल्स है 466 और उसके प्रीवियस मंथ का सेल कम है, इसलिए यहाँ पे ये डाउन दिखाई दे रहा है। गॉट इट, ये पोर्शन जो है प्रीवियस मंथ, अक्टूबर नहीं यार, अगस्त मंथ, अक्टूबर नहीं अगस्त सिलेक्ट किया है मैंने, सो अगस्त मंथ सिलेक्ट किया है, तो अगस्त मंथ का सेल देखो ये बड़ा है, तो यहाँ पे ये पीछे सेल कम है, तो ये कितना परसेंटेज कम है, 0.22, राइट। आप इसको एक काम कर लो, वी जस्ट गो हियर एंड विल डू वन थिंग, यहाँ पे जनरल की जगह इसको परसेंटेज साइन दे दो, ओके। सो परसेंटेज देखो कितना आ रहा है, 0 मतलब -21.98%, एक्चुअली परसेंटेज में रिफ्लेक्ट होना चाहिए था यहाँ पे इस तरह से। तो ये ग्रोथ मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई अगस्त में जुलाई के कंपेयर में क्या ग्रोथ हो चुकी है, क्या ग्रोथ है। और यहाँ पे अगर आप एक काम कर लो, अभी मैं दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करते, ये फिल्टर पे, ये मंथ पे क्लिक करो, ये मंथ कौन सा है पता है आपको, ये मंथ है जून, तो जून का नहीं, एक काम करते जुलाई को सिलेक्ट कर, जुलाई का करंट सेल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, जुलाई का करंट सेल्स, व्हाट हैपन, जस्ट गिव मी सेकेंड, या जुलाई का करंट सेल्स यहाँ पे आ रहा है, राइट। अब जुलाई का करंट सेल्स बहुत ही कम है, जो कि लो है, और वो आपको दिखाई दे रहा है इसका सेल्स कितना है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मंथ, तो प्रीवियस मंथ का सेल्स उसका बहुत ज़्यादा है इस एज कम्पेयर टू दिस, दिखाई दे रहा है, तो ये परसेंटेज भी वैसे आ रहा है। सो ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे परसेंटेज ग्रोथ हमने यहाँ पे दिखा दिया, और आप उनको बता सकते कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कैसे परसेंटेज ग्रोथ हो चुका है, कि भाई जून में हो गया था 33, लेकिन वहाँ पे उसके कंपेयर में देखेंगे जुलाई में तो ये है, और अगस्त और जुलाई के कंपेयर में देखेंगे तो अगस्त का ये है और प्रीवियस मंथ का ये। सो प्रीवियस मंथ के साथ कंपैरिजन यहाँ पे आ चुका है एंड हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। दैट्स इट गाइज। पैरेलल पीरियड, ये एक डेटा एंड टाइम इंटेलिजेंस भी हमने सीख लिया इसमें।